अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 10 स्टार्ट हो गया जी, कैफ 5 का। अच्छा जी, क्वेश्चन 14 तक किसी को कोई मसला है तो पूछें। कर क्या रहे हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं उसमें फैक्ट्री के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनाना होता है। और भाई आवाज़ उधर तो नहीं जा रही हाइब्रिड में? जो पार्ट बनाना होता है उसको पार्ट बनाने के लिए प्रोडक्ट की कॉस्ट का हम पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर एक एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं। एक प्री डिटर्मिन्ड रेट होता है बजट्स की बेस पर, ठीक है। अब हमने सबसे पहले देखा कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सारे एफओएच को इकट्ठा करके, एस्टिमेटेड एफओएच को, उनको किसी एक बेस से डिवाइड करके सिंगल ओआर निकाल लिया जाता है और ड्यूरिंग द पीरियड जो है उसको यूज़ करके प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनाया जाता है। और एंड पे अभी तक कोई सवाल आया ही नहीं है जिसमें उसने अंडर ओवर एब्जॉर्ब करवाया हो, लेकिन ज़ाहिर आएंगे सवाल और हम करेंगे भी सही, ठीक है, कि हम एंड पे जाके एक्चुअल और एब्जॉर्ब्ड एफओएच को कंपेयर करते हैं और अंडर या ओवर एब्जॉर्ब निकाल लेते हैं, उसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा जी कि जिद्दत आई, प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से होकर कंप्लीट होना शुरू हुई, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट इनडायरेक्ट कॉस्ट डिफरेंट वॉल्यूम पर जाना शुरू हुई। तो ज़रूरत महसूस हुई कि एक प्लांट वाइड या फैक्ट्री वाइड या पूरे बिजनेस का सिंगल ओआर जो है ये इनफ नहीं है, हमें डिपार्टमेंट वाइज ओआर निकालना चाहिए। ज़्यादा बेहतर एलोकेशन हो जाए एफओएच की प्रोडक्ट की कॉस्ट को, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में जितना ज़्यादा काम उस प्रोडक्ट हो उस डिपार्टमेंट के एफओएच ज़्यादा चार्ज हो प्रोडक्ट को। तो उसके लिए डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम वजूद में आया और इसके अंदर भी तरतीब वही है, बस फ़र्क क्या था, इसमें कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं और कुछ सर्विस डिपार्टमेंट्स या सपोर्ट डिपार्टमेंट्स। भाई इनमें से किसी एक को जो है थोड़ा 20 पे कर देंगे। अच्छा, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का काम है प्रोडक्ट बनाना, सपोर्ट डिपार्टमेंट या सर्विस डिपार्टमेंट्स इनको सपोर्ट करते हैं। यहाँ प्रोडक्ट नहीं बन रही होती, कैंटीन में प्रोडक्ट नहीं बन रही होती, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट प्रोडक्ट नहीं बन रही होती, स्टोर में प्रोडक्ट नहीं बन रही होती, लेकिन ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। मटेरियल चाहिए या स्टोर के कोई टूल्स स्पेयर पार्ट्स चाहिए, यहाँ से ये डिपार्टमेंट्स मंगवाते हैं। कोई ख़राबी हो जाए तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जाके सही करता है, ये सारे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ जाके चाय पानी करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, लेट हो आज आप खड़े हो जाओ पीछे जाके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और सपोर्ट डिपार्टमेंट्स। अब ये पूरी फैक्ट्री है, इसके अंदर कुछ कॉमन एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं जो एलोकेटेड होते हैं, वो जो आपको सवाल के अंदर गिवन होता है वो क्या होता है, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है, लेकिन वो क्या होते हैं, वो ऑलरेडी वो एलोकेट करके देते हैं जी। कटिंग डिपार्टमेंट में इतनी इनडायरेक्ट लेबर है, सीविंग डिपार्टमेंट की इतनी इनडायरेक्ट लेबर है, वो अलग से बता देते हैं मसलन, ठीक है। तो कुछ तो डिपार्टमेंट वाइज एलोकेट करके दे दी जाते हैं और कुछ खर्चे स्टिल इस फैक्ट्री के कॉमन खर्चे होते हैं। उन कॉमन खर्चों को फिर अपोर्शन किया जाता है किसी मुनासिब बेस के ऊपर हर डिपार्टमेंट। इससे अगला स्टेप जो अगला चैप्टर आ रहा है उसके अंदर हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट की बजाय उल्टा एक्टिविटी की बेस पे चल जाएंगे, खैर वो तो बाद में देखेंगे। तो कुछ खर्चे ऐसे हैं, तो देखें 3 तरह की कॉस्ट है प्रोडक्ट की कॉस्ट में, 3 कॉस्ट शामिल हैं, मटेरियल की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी एफओएच। फैक्ट्री के हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसके अलावा भी ओवरहेड्स होते हैं लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड्स एफओएच। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर प्रोडक्ट को ऑलरेडी एलोकेटेड ही होते हैं, डायरेक्ट ही होते हैं ना, वो तो बता रहे हैं जी 1 यूनिट पर कितना मटेरियल लगा, कितनी लेबर लगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट इस चैप्टर में हम एलोकेट करना सीख रहे थे। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन में क्या करते हैं, इस पूरी फैक्ट्री के जो ओवरहेड्स हैं उन ओवरहेड्स को हर डिपार्टमेंट में बांटना है। तो भाई मैं अर्ज कर रहा हूँ, कुछ तो वो खुद बांट कर दे देते हैं, ऑलरेडी एलोकेटेड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, फिर उनको हम बांटते हैं किसी मुनासिब बेस पे सारे डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। इसको कहते हैं प्राइमरी अपोर्शनमेंट, ठीक है। एक बार एलोकेशन हमने कर दी सारे एफओएच को की कॉस्ट को इन डिपार्टमेंट्स में, उसके बाद फिर अगला सवाल पैदा हुआ, प्रोडक्ट बन कहाँ रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में, तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी फिर सिर्फ किसका निकालते हैं हम, सर्विस डिपार्टमेंट्स का कोई ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट नहीं निकलता। इसलिए इनके जो एफओएच एलोकेट हुए भी होते हैं उनको भी हम उठाते हैं और दोबारा से रीएलोकेशन करते हैं और इन सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को भी जो है वो प्रोडक्शन में चार्ज कर देते हैं
और यहाँ पर 0 हो जाते हैं। फिर हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का FOH आ गया, उसकी मुनासिब बेस से डिवाइड किया और हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया। ठीक है। यहाँ पर जब OAR निकलता है तो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक शीट बनानी पड़ती है, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज FOH बांटने हैं तो डिपार्टमेंटल FOH की डिपार्टमेंटल शीट, डिपार्टमेंट वाइज शीट बनती है। क्या कहते हैं उसको, FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट। अगर पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर बजटेड FOH को बांट रहे हैं तो वो बजटेड FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट है, और मंडे को इंशाल्लाह पीरियड के एंड पे खड़े होकर एक्चुअल FOH को बांटेंगे तो शीट 100% सेम, सब कुछ सेम, बस FOH कौन से यूज हुए उसमें, एक्चुअल, तो वो क्या बन जाएगी, एक्चुअल FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट। ठीक है। तो पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर हमने क्या करना है, डिपार्टमेंट वाइज FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनानी है, फिर डिपार्टमेंट वाइज FOH का एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लेंगे। कोई मसला। फिर हमने इस रेट को यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट में FOH की कॉस्ट को एब्जॉर्ब करवाना जितनी जितनी बनती है। एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई नहीं, अब सवालों में समझ आ ही जाएगी। और पीरियड के एंड पे अभी तक भी हम नहीं गए, लेकिन पीरियड के एंड पे जाएंगे तो तैयारी पहले से करा रखी है। आपको क्या करना है, एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल को कंपेयर करना है, तो डिफरेंस वुड बी अंडर या ओवर एब्जॉर्ब ट्रीटमेंट। उसका ज़बानी करामी तो हमने सीख लिया है, वहाँ पे जाके फिर एंट्री वगैरह भी देख लेंगे। ठीक है, कोई मसला। उसके बाद मैंने यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक, 14 नहीं 15 भी हो गया था, होमवर्क में था, चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तक किसी को कोई मसला है तो बताएं, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है नहीं, या चुप हो है नहीं, चलें जी, ठीक है। अब अभी भी सवारियां पूरी कर रहे हैं, अड्डे पे गाड़ी खड़ी हुई है, हारन दे रही है, गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, थोड़ी फिर रोक ला, ऐसा होता है ना। हाँ, तो ये ज़रा डिस्कस कर लेते हैं इतनी देर में होमवर्क वाला सवाल। कोई मसला इसमें आया हो, कितने बच्चों ने इसको अटैम्प्ट किया? अच्छा, बाकियों का क्या इरादा है, किस किसने अटैम्प्ट, गलत सवाल, किस किसने अटैम्प्ट नहीं किया, हाथ खड़ा करें। अच्छा, 1 2 3 माशाल्लाह, और जी 4, इधर से भाई, इधर ये 5, आपसे आगे वालों से पूछो, किया आपने? ये आप सारी लाइन ने किया हुआ, चेक कर लूँ आके अटैम्प्ट? नहीं, चेक नहीं करना है तो बोलो ना नहीं किया हुआ, फिर शक्ल तुम्हारी बता रही है, थोड़ा सा किया है ना, करो ना यार ऐसे। अच्छा जी, ये मैंने डिस्कस तो सारा कर दिया था, मेरे ख्याल से हमें ये B और C को डिस्कस कर लेना चाहिए। B और C पार्ट थोड़ा टेक्निकल थे, बहरहाल फिर भी अगर आपको, कौन से डिपार्टमेंट थे, A B C D, सारे मशीनिंग ग्रुप है, कोई सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है? ओ नो, चलो कोई बात नहीं, A B C और D ये डिपार्टमेंट्स हैं। बोलो, हर डिपार्टमेंट का जो FOH जो FOH के एक्सपेंसेस एलोकेट होकर आए थे वो तो ज़रा मुझे बता दें सोल्यूशन से देखकर। ए के कितने, ये टोटल FOH जो एंड पे आते हैं आफ्टर एलोकेशन, 2 ये 1000 में बता रहे हो, डबल तो फिर एक में पूरे आने गए, ठहरो बेटा जी, हाँ जी, 224217, ओए होए 1000 में कर लेते। दूसरा क्या है जी, 1753556, फिर 155 और 86398। अच्छा, ये अब क्या है जी, ये वो टोटल FOH हैं जो एंड पर हम आफ्टर एलोकेशन निकाल लिया करते हैं, ऐसे ही है टोटल FOH, जिसको फिर हम क्या करते हैं, किसी मुनासिब बेस से आफ्टर एलोकेटेड ओवरहेड्स, टोटल FOH जो एंड पर निकलते हैं, ये मैं यहाँ पे पहुँचा चुका हूँ। तो यहाँ तक कोई मसला आपको आया है तो पूछ सकते हैं। ये फिगर मैंने निकाल लिया है डिपार्टमेंट, ठीक है ना, सही है। अब इसके बाद बेटा बोलो कोई मसला। फिर उसने क्या कहा था, मशीन आर रेट निकालो, मशीन आर रेट निकालो फॉर ईच ग्रुप। तो मशीन आर्स गिवन थे, मशीन रनिंग आर्स 30,000, 60,000, 25,000 और 10,000। तो डिवाइड किया हमने मशीन आर्स के साथ, बेस क्या है हमारी, मशीन आर्स।
जी 1000 में है ना, ऊपर नहीं, ऊपर पूरी फिगर है, तो ये तो अच्छी बात होगी। अब 30,000, 60,000, 25,000 और 10,000। तो इससे हमारे पास क्या आ जाता है जी, ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट डिपार्टमेंट वाइज, OAR, डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, कितना, ये रुपीस है पर मशीन आर। ठीक है जी, एक बार लिख लेते हैं, जान छुड़ाएं जी, 74.74, बी का 23.8, 35.81, 86.4 बस। अच्छा, अब मेरे बच्चों यहाँ तक कोई मसला पहुँचने में हुआ हो तो बताएं। ये काम हम कई बार कर चुके थे, बस मैंने ज़रा स्किप कर दिया, वो जो एलोकेशन है सीधी सीधी थी। अब समझिए बात को। ये प्रोडक्ट, ये एक ही फैक्ट्री है जिसके अंदर ये 4 डिपार्टमेंट से 4 मशीनें लगी हुई हैं। अब प्रोडक्ट ने ए डिपार्टमेंट में घुसना है और होते 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 यानी रॉ मटेरियल से शुरू होकर डी से निकलेगी तो फिनिश गुड्स बन चुकी होंगी। अब इस प्रोडक्ट पे मटेरियल भी लगेगा, लेबर भी लगेगी और ओवरहेड्स भी। अब ओवरहेड्स कितने लगने हैं भाई, मसलन डिपार्टमेंट पे में उसने 1 घंटा काम किया तो 74 रुपये का ए डिपार्टमेंट का FOH उसकी कॉस्ट में ऐड करेंगे, और अगर 2 घंटे काम किया तो 2। लेकिन सिर्फ यही FOH नहीं है, दूसरा बेसिकली क्या है, डिपार्टमेंटल अगर मिसाल के तौर पे सिंगल OAR निकलता तो मेरे मिसाल के तौर पे ऐसी मैं अंदाजे से कह रहा हूँ 200 रुपया निकला था मसलन, तो वो इकट्ठा होता, किसी एक बेस पे होता। यहाँ पर वही टूट कर आ गया डिफरेंट बेस के हिसाब से। ठीक है, सही है। अब असल में तो मैंने आपको पार्ट बी करवाना था, क्योंकि ये पार्ट बी मैंने अभी तक हमने देखा ही नहीं था किसी सवाल के अंदर। ठीक है, पार्ट बी में क्या कहता है, कहता है कैलकुलेट ओवरहेड्स टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय प्रोडक्ट नंबर 123। कोई एक प्रोडक्ट बनी है, ठीक है जी, जरूरी तो नहीं है ना कि आपकी होमोजीनियस ही प्रोडक्ट्स बन रही हों। आप अगर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग मसलन कोई ऐसी कंपनी आपकी कि आप मिसाल के तौर पे आपका फर्नीचर का शोरूम है, तो आप तो मेड टू ऑर्डर इन्वेंट्री बना रहे होते हैं। बंदा आया, उसने कहा जी मुझे इस तरह के सोफे बना दो, तो आप उसका काम करोगे। दूसरा आया, उसने कहा जी मेरे ब्याह का फर्नीचर बना दो, आप उसका ऑर्डर उसके हिसाब से करेंगे। तो कोई एक प्रोडक्ट, टेबल पे डिफरेंट टाइम लग रहा है, चेयर पे डिफरेंट टाइम लग रहा है, बात समझ आ रही, बेड पे डिफरेंट टाइम लग रहा है, एक ही फर्नीचर की दुकान है और उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट टाइम लग रहा होता है, ऐसे ही है ना। तो उन्होंने कहा एक प्रोडक्ट बनी 123 नंबर, प्रोडक्ट का नंबर 123 है, नाम है इसका प्रोडक्ट नंबर 123। उसके कितने FOH होंगे, कितने FOH उसमें एब्जॉर्ब करवाएंगे अगर उसके इतने इतने घंटे हर मशीन के ऊपर लगे। देखो हर प्रोडक्ट मशीनों पे डिफरेंट, मैंने जैसे मिसाल दी, मिसाल के तौर पे ये फर्नीचर का ही फैक्ट्री है, ठीक है, वहाँ इनका कारखाना है, फर्नीचर यहाँ पे बनता है, एक फर्नीचर का शोरूम है। तो ABCD डिफरेंट आवर्स आ रहे हैं, टेबल के लिए डिफरेंट होंगे, चेयर्स के लिए डिफरेंट होंगे, बेड के लिए डिफरेंट होंगे, कोई किसी मशीन के ऊपर ज़्यादा टाइम लगा रहा होगा प्रोडक्ट, कोई किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं जी प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नंबर 1 2 3। प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट नंबर 1 2 3। अच्छा, अब कहीं पे डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट गिवन है पूरे सवाल में? नहीं गिवन। चलो ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट मुझे नहीं पता। अच्छा जी, कोई डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट गिवन हो, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट गिवन हो, बोलो है पता? नहीं, मुझे वो भी नहीं पता। वैसे पता है अगले पार्ट के अंदर, लेकिन चलो अगले पार्ट में पता है, वहां से देखकर अगर लिख, अभी नहीं लिखते। चलो उसके बाद क्या चीज होती है जी, FOH की कॉस्ट। एक ब्रैकेट में भी हो सकता है, लेकिन मैं फिलहाल एक ब्रैकेट में नहीं करता, मैं उस तरह से करता हूँ जैसे आपको उस दिन समझाया था। ठीक है, यही एक प्रोडक्ट है और ये एक प्रोडक्ट जो है इसके FOH कैसे कैसे इनकर हुए, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट A के अंदर कितने आवर्स इस पर लगे,
8 कौन से मशीन आवर्स ना, तो 8 मशीन आवर्स लगे और हर मशीन आवर का यहाँ पर FOH का रेट क्या निकाला हुआ हमने 74 पॉइंट। ये बात समझ आई, लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई। ये प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ एक ही मशीन के ऊपर मशीन का काम नहीं चला था, बी के अंदर कितने मशीन के घंटे लगे इस पर, तो 3 घंटे यहाँ पर काम किया, तो इस प्रोडक्ट की कॉस्ट पे कितने FOH चार्ज हो जाएंगे 29.23 के हिसाब से। सी 1 मशीन आर सीधा भी लिख सकते थे एनीवेज ₹35.81। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब करवा रहे हैं FOH जो एस्टिमेट किए थे स्टार्ट में, अब प्रोडक्ट बनी है तो उसकी कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मसला सिर्फ यही है कि ये रेट जो है बजट्स की बेस पे निकला हुआ है, तो इसलिए एंड पे जाके इसके अंदर ये इसको एक्चुअल नहीं कह सकते और एंड पे कुछ वेरिएंस भी आ सकता है। बात समझ आ रही है। लेकिन चूंकि FOH ऐसी कॉस्ट होती है कि नॉर्मली स्टार्ट में खड़े होकर एक तो उनका एग्जैक्ट पता नहीं होता, चेंज हो सकती हैं, और दूसरा कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्टली बता नहीं सकते कि किस प्रोडक्ट पे कितने लगे, तो इसलिए OAR निकालना जरूरी है। अच्छा, OAR निकालना इसलिए जरूरी है कि FOH एब्जॉर्ब करवाएं, FOH एब्जॉर्ब करवाना इसलिए जरूरी है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता लगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता लगना इसलिए जरूरी है कि उसके ऊपर ही प्रॉफिट ऐड करके सेल प्राइस डिटरमिन करते हैं ना। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट हमें हर वक्त अपना मुझे पता होना चाहिए, मैं जो चीज़ बना रहा हूँ उसकी, मैं अगर हम AC बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक AC हमें कितने में पड़ता है, ठीक है। बात समझ आ रही है ना। तो अब प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर मटेरियल, लेबर, FOH तीनों चाहिए। मटेरियल एक्चुअल निकल आता है जितना लगा, लेबर एक्चुअल निकल आता है नॉर्मली जितना लगा। लेकिन FOH के अंदर दो मसले होते हैं, एक कुछ एस्टिमेटेड फिगर्स होती हैं, एंड पे चेंज हो सकती हैं, दूसरा कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, क्लियरली पता नहीं लगता कि एक प्रोडक्ट पे कितना लगा, तो इसलिए जरूरत महसूस होती है कि FOH पर यूनिट निकाल लें स्टार्ट में ही खड़े होकर अंदाजे की बुनियाद पे, और जो निकले उस अंदाजे वाली कॉस्ट को, एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट को ऐड करते रहे प्रोडक्ट की कॉस्ट में, और कोई अगर फर्क आ जाए तो एंड पे जाके अंडर ओवर। सही है। तो ये क्या हो रहा है जी, मैंने बोला ये क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करवा रहे हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट में, एब्जॉर्ब मतलब ऐड, ठीक है। कितने आवर्स जी फरमाइए, 86.4 लें जी, बताइए, अलग अलग बताइए। 598, 88, 36, 346। अब इस प्रोडक्ट पे टोटल FOH ये लगे, ठीक है। ये टोटल FOH की कॉस्ट इस प्रोडक्ट पर आई, मुख्तलिफ मशीनों पर से होती हुई ये प्रोडक्ट गुजरी, टोटल क्या बन गया 1067, ठीक है जी। तो ये जनाब हमारी टोटल कॉस्ट आ गई प्रोडक्ट की। कितनी आ गई टोटल कॉस्ट, इतनी, ठीक है। अब यही काम मैंने आपको कर किया ना, ये ब्रैकेट में भी हो सकता था, ये यूं भी कर सकते थे बच्चे, यूं डायरेक्ट ही लिखते, यूं लिखते, प्रोडक्ट कॉस्ट के लिए लिखते डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इतनी, वो जब गिवन होगी सवाल में, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इतनी, और FOH की कॉस्ट वो यहाँ ब्रैकेट में यूं करते फटाफट, 8 × 74.74 प्लस 3 × 20, पर्चे में ऐसे कर रहे होंगे, प्लस 1 × 35.81 प्लस 4 × 86 पॉइंट, ये मैं करने लगा था पहले स्टार्ट यहीं से डायरेक्ट ही, लेकिन फिर मैंने कहा चलो ज़रा समझा दूं आराम आराम से, तो ये डायरेक्ट भी हो सकता था ना। बताओ आंसर क्या आता है, इकट्ठा आंसर निकालो ज़रा कैलकुलेटर पे, 10 राउंडिंग का डिफरेंस हो तो हो 1067, तो ऐसे डायरेक्ट आप एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। फ़र्क सिर्फ क्या है, पहले क्या होता था, सिंगल OAR में एक रेट होता था, मसलन पर लेबर आर निकाल लिया, और फिर हम कहते थे प्रोडक्ट 1 2 3, सवाल में क्यों प्रोडक्ट 1 2 3 के ऊपर 5 घंटे लगे, तो 5 लेबर आवर्स इंटू वो OAR, कहानी खत्म। यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज रेट निकल आया, और सारे FOH को ज़रा हमने तोड़कर हिस्से कर लिया, तो फिर OAR के भी टूटकर हिस्से हो गए, लेकिन अल्टीमेटली सारे FOH तो यही बनते हैं। ये बात समझ आ गई, बोलो। यही बात अच्छे से समझ आए जो ज़बानी की है, वो पार्ट सी के अंदर फिर समझ आ जाती है। पार्ट सी क्या कहता है, पार्ट सी में कहता है कैलकुलेट करो ओवरहेड टू बी अब्सॉर्ब बाय ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 1 2 3 इफ लेबर कॉस्ट इज 1200 एंड प्रेजेंट मेथड ऑफ एब्सॉर्प्शन इज यूज्ड। अब प्रेजेंट मेथड के लिए मेरे ख्याल में स्टार्ट में लिखा हुआ था, वहां जाके देखना पड़ेगा।
एट प्रेजेंट ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू डायरेक्ट इनटू कॉस्ट ऑफ कंपनी प्रोडक्ट एट, तभी उसको डायरेक्ट वेजेस देनी पड़ी। अगर ये पार्ट बी था, ठीक है, और अगर पार्ट सी के अंदर प्रोडक्ट कॉस्ट निकालनी पड़े ऑफ प्रोडक्ट 1 2 3, तो फिर क्या करेंगे जी? ये तो बहुत आसान हो जाएगा, ये तो और आसान हो जाएगा। प्रोडक्ट नंबर 1 2 3, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट सवाल में फिर नहीं गिवन। हाँ, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट उसने दे दिया है। वह यही कह रहा था कि यही वाली डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आप पार्ट बी में लिख सकते थे, लेकिन असल में उसने प्रोडक्ट की कॉस्ट टोटल मांगी ही नहीं ना। पर्चे सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? सिर्फ एफ। ये तो मैंने शक्ल बना के दी आपको ये वाली कि समझ आ जाए आपको कि कह क्या रहा है, मांग क्या रहा है, वो चीज़ आनी कहाँ पे है, इसलिए पूरी शक्ल बनाई है। वरना उसका तो सिर्फ उसकी ये रिक्वायरमेंट 1067 कि प्रोडक्ट की कॉस्ट में कितने एफर्ट एब्जॉर्ब होने, ये तो मैंने शक्ल बनाई है, इसलिए वो नहीं गिवन थे। तो वही 1200 इधर भी लिख सकते थे, लेकिन अल्टीमेटली वो भी रिक्वायर्ड नहीं था। ओके, वही प्रोडक्ट 1 2 3 है जिसपे 1200 की लेबर लगी, ठीक है। तो ये भी दूसरी वाली भी शक्ल मैं इसीलिए बना रहा हूं कि आपको समझ आ जाए कि सिंगल OAR जब यूज करते थे तो OAR उसने 70% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया हुआ है, 70% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो मतलब वो ये कह रहे थे ये, अच्छा ये प्रेजेंटली क्या करते होंगे, सारे एफर्ट्स को कैलकुलेट करके डिवाइड करते होंगे उसको किससे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से। तो उनका अंदाजा क्या है इस वक्त करंटली 70%, यानी एक अगर 100 रुपए की वेजेस इनकर होती हैं तो 70 रुपए के उसमें ओवरहेड्स लगते हैं। ये सिंगल OAR था। तो इस बेस के ऊपर अगर ये चले तो क्या एफओएच की कॉस्ट एब्जॉर्ब होगी 800, लो जी, तो ये जनाब आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो जिस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं बस ठीक है, उसी हिसाब से चल रहे होंगे। ये बात समझ आई है? मैं तो कहता हूँ ऐसे ज़रा दूर से मिटा हुआ दोनों तरह से नज़र आए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लें जी, तो अगर सिंगल OAR होगा तो रेट निकालना भी आसान। ये रेट कैसे निकला होगा, ये रेट कैसे निकला होगा, जैसे ये OAR निकाल कर प्रोडक्ट ये पार्ट बी में यूज़ किया है ना, ऐसे ही यहाँ पर एक OAR निकला होगा। मैं अब मुझे नहीं पता कि कितनी FOH कॉस्ट कितनी थी, टोटल FOH कॉस्ट कितनी थी, टोटल FOH क्या थे, मुझे नहीं पता कि टोटल वेजेस क्या थी, टोटल वेजेस, टोटल डायरेक्ट लेबर या टोटल वेजेस, टोटल डायरेक्ट लेबर लिख दूं, टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट याद है ना, ये आ गया एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यहां पे निकालना सीखा था शुरू वाले सवालों में, कैसे निकलती, ये देखो, ये पता नहीं क्या था, अब ये कौन सा पार्ट है मुझे याद नहीं, लेकिन डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 5 लाख, किसी पार्ट में था पता नहीं, ऊपर पड़ा 75,000 क्या है FOH डिवाइडेड बाय लेबर कॉस्ट 5 लाख, तो FOH ओवर लेबर कॉस्ट इंटू 100 इज इक्वल टू 15%। इस तरह से निकाला होगा इन्होंने, ये वाला तो निकाला होगा, ठीक है, मुझे तो नहीं सारा डेटा अवेलेबल, लेकिन मैं आपको पूरी पिक्चर बता रहा था कि ये ऐसे निकला होगा, इंटू 100 किया होगा इन्होंने, इंटू 100, और ये आंसर आया होगा 70% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है ना जी। तो ये 70% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये यूज हो गया, फिर ये OAR है, ये यूज हो गया इधर, ठीक है। तो सिंगल OAR निकलेगा तो कैसे यूज होगा, और ये इसको तो मिटा दो ताकि पिक्टूरे आ जाए ना, ठीक है। तो पार्ट 1 जो पार्ट A था उसमें अगर वो करवाने की जरूरत है तो बता दो, मुझे लग रहा था कि उससे आप सोल्यूशन भी मौजूद था, आपने कर भी लिया इतना काम, इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होनी थी, लेकिन ये एक अच्छी डिस्कशन थी। हालांकि इसमें उसने मांगा सिर्फ क्या हुआ है, 1 लाइन सोल्यूशन इसका था, सिर्फ 840 मांगा हो तो वो बताना था पार्ट C में, और ये भी 1 लाइन जैसे करके दिखाया, एक लाइन के अंदर 1067 निकाल के देना था। ये तो सारी पिक्चर आपके सामने बनाई है कि कहानी चल कैसे रही होती है। FOH निकाल के रख लिए, अब वो सारे ये टोटल ये प्रोडक्शन नहीं कि ये कंफ्यूज होते हैं बच्चे के शायद टोटल प्रोडक्शन ही यही हुई है पूरे, नहीं, कोई एक प्रोडक्ट बनी है जिसके अंदर फिर टोटल FOH में से कुछ हमने एलोकेट किए, ऐसी प्रोडक्ट्स बनती रहेंगी, FOH एलोकेट होते रहेंगे, कोई मसला तो पूछ नहीं। ये B और C पार्ट मुझे पसंद है इस सवाल का
क्योंकि ए तक आते आते तो वैसे ही बाकी जो ए तक वाला काम है वो तो काफी कर चुके थे ना, आगे भी करते रहेंगे, जान तो उससे कोई नहीं छूटनी। ओहो, फोटोग्राफर में फोटोग्राफी नहीं की अभी। असगर कहाँ है? मैसेज करके सर ने कहा था खड़े रहो, किधर गए हो? मैं तो भूल गया। बस मैसेज करें, चार्जर लेता है यार। हाँ जी, सही है, चल सकते हैं आगे। अच्छा जी, अब जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो होती है उसमें, कुछ प्रोडक्शन कुछ सपोर्ट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का ओएआर होता है, सर्विस डिपार्टमेंट या सपोर्ट डिपार्टमेंट्स का ओएआर नहीं होता, ठीक है। तो ओएआर सिर्फ किसका निकलना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का। लेकिन अगर सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं और उनको भी एफओएच एलोकेट हो गए हैं तो क्या करते थे? सेकेंडरी एलोकेशन, यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट्स के एफओएच को भी प्रोडक्शन में भेज देते थे, ठीक है। अब ये काम इतना सादा था नहीं, अच्छा वैसे सादा ही है, मतलब करने के बाद भी सादा ही रहेगा ये सारे मेथड्स पढ़ के, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। जैसे मैंने आपको चाती मराई थी, ठीक है ना, तो आज इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे, अल्लाह ने चाहा तो, कि आप तकरीबन सारे सवाल ही कर सकें, लेकिन बाहर सारे नहीं करने, 3-4 दूंगा सवाल और फिर बढ़ने को करके फिर आगे चलेंगे, ठीक है। बीच में कुछ सवाल स्किप करेंगे, जो एक्चुअल एफओएच की शीट और अंडर ओवर की डिस्कशन है ना, वो इंशाल्लाह करेंगे आराम सुकून से मंडे ट्यूसडे। लेकिन फिलहाल बात क्या हो रही है, सर्विस डिपार्टमेंट्स के एफओएच को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, सेकेंडरी एलोकेशन जो कहते हैं, री एलोकेशन जिसको कहते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को ही, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं ब्रॉडली स्पीकिंग, 2 पॉसिबल सिनेरियोज। नंबर 1 सामने रखे ना जरा। नंबर 1 वैसे क्या कल बताया था, नंबर 1 सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहे हैं। नंबर 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ, मतलब ये मैं इधर ही ले आऊं ना, किधर गई फैक्ट्री, इधर ले आओ ना, फैक्ट्री को तो, लेदर फैक्ट्री को तो उठाए हैं जी। लो जी, फैक्ट्री उत्ते आ गई। अच्छा जी, 2 पॉसिबल सिनेरियोज। सिनेरियो 1, कैफे इनको सर्विसेज दे रहा है, मेंटेनेंस इनको सर्विसेज दे रहा है, स्टोर भी इनको सर्विसेज दे रहा है, लेकिन ना तो मेंटेनेंस वालों को इधर घुसने देते हैं, ये बाहर जाके चाय पानी करते हैं, ये अपना घर से लेके आते हैं, ना स्टोर वालों को इधर आने देते हैं। मतलब पहला ऑप्शन क्या, पहला सिनेरियो क्या, सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट दे रहे हैं। जितने सवाल अभी तक हमने किए वो यही थे, और एक होमवर्क में दिया था जो सबसे पहले कराना है, बुनियाद है जो, ठीक है, कौन सा 18वां 16वां सबसे पहला वो, ठीक है, ताकि वो तरतीब में अब सवाल चले ना। तो सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट्स को, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहे हैं, तो उस सूरत के अंदर क्या होता है जी, जो गिवन बेसिस होती हैं उसके ऊपर हम एफओएच को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। उसके बाद कभी ऐसा भी होता है कि जाहिर सी बात है, जैसे मैंने ये मिसाल दी मेंटेनेंस वाले बाहर थोड़े ही जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है ना सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस सपोर्ट डिपार्टमेंट्स को भी सर्विस दे रहे हों, तो ऐसी सूरत के अंदर क्या करेंगे, ऐसी सूरत में फिर आगे 2 मजीद सिनेरियोज बन सकते हैं कि ये कैफ़े में मेंटेनेंस वाले तो आते हैं, नहीं सॉरी, हाँ, कैफ़े में मेंटेनेंस वाले तो आकर खाना पीना करते हैं, यानी कि कैफ़े मेंटेनेंस को तो सर्विस दे रहा है, लेकिन कैफ़े में कुछ भी ख़राब हो तो यहाँ से लोगों को आने की इजाज़त नहीं है, ये सिर्फ उधर काम करते हैं, यानी कि नॉन रेसिप्रोकल सर्विसेज। ये भी आसान है, ठीक है, इसमें क्या करना भी बताता हूँ। और सबसे देखने में मुश्किल सिनेरियो, जाहिर सी बात है कुछ तो मुश्किल होना ही था ना थोड़ा सा, लेकिन वही मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो मुश्किल सिनेरियो देखने में क्या होगा, भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विस डिपार्टमेंट अपने आप एक दूसरे को भी सर्विस दे रहे हैं, और रेसिप्रोकल सर्विसेज हैं, लेन देन है सर्विसेज का। अब असल मसला क्या है, सवालों में नजर आएगा, हमने एसडीज को 0 करना होता है, तो यहाँ पे 0 होने में मसला आ रहा होगा, ठीक है। तो बस ये काम करना है, आराम सुकून से करते हैं, सिर्फ इतना सा काम आज हमने करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या थी जी, प्राइमरी एलोकेशन होगी, जैसे मैंने अभी देखो वहां पे पहुंचा दिया था टोटल एफओएच। प्राइमरी एलोकेशन के लिए वो टेबल हमने यूज किया था, या तो गिवन होंगी या किसी मुनासिब बेस के ऊपर क्या कर देते हैं, एलोकेट।
जब प्राइमरी एलोकेशन हो गई तो अब अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सपोर्ट डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, एसडीज हैं, तो उन एसडीज को फिर रीएलोकेट करना पड़ता है। ये वहां की कहानी अब शुरू हो रही। सेकेंडरी एलोकेशन इसको कहते हैं, एलोकेशन ऑफ एसडीज टू पीडीज। इसके अंदर पहला सिनेरियो, सर्विस डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड सर्विसेज ओनली टू, बोलो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। तो इसके लिए आपके पास बहुत सिंपल अप्रोच है, क्या, एलोकेट कर देते हैं कॉस्ट ऑफ एसडीज टू पीडीज ऑन गिवन बेसिस। ठीक है, ये कल मैंने छेड़ के भेज दिया था ऐसे ही, मैंने कहा चलो करना तो है ही, जरा थोड़ा सा पता दो कि कल क्या करना है, छुट्टी ना कर लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब सबसे पहला सवाल कौन सा, 12 और 14 हम कर चुके हैं, बोलो, अब 16वां सवाल देखते हैं। अब सवाल करके करते जाएंगे। ठीक है, असगर लिमिटेड हैज 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, ए एंड बी, एंड 3 सर्विस डिपार्टमेंट, 1 2 3, टोटल बजटेड डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने अभी पिछले सवाल में किया, यहां तक लाकर सवाल ने छोड़ दिया। अच्छा, पास पेपर के सवाल 5 5 7 7 नंबर के सवाल हैं जिनमें ऐसे ही कर रहा है, यहां पे लाकर छोड़ रहा है, और आगे ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहा है जिसके अंदर ये रेसिप्रोकल या नॉन रेसिप्रोकल में से कोई एक केस डाल देता है। ठीक है, तो जो प्राइमरी एलोकेशन है जी वो हो चुकी है, और उसके बाद प्राइमरी एलोकेशन के बाद आपके एफओएच आ गए 8 लाख, 10 लाख, 2 लाख। अब देखो सर्विस डिपार्टमेंट्स में भी पड़े। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। अब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकलेगा, अच्छा सवाल चूंकि मैंने खुद बनाया है, देखो नाम भी असगर का लिखा हुआ है, पिछली से पिछली बार शायद ऐसे ही लिख दिया होगा, तो इसलिए ये लिखा नहीं मैंने यहाँ, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। लेकिन सवाल में गिवन ही सिर्फ क्या है, डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो नाम ही पता हो तो इसी बेस पे निकल सकता है ना। अब वो देखो सिर्फ किसके गिवन है, ए और बी के। जाहिर है प्रोडक्शन को हो कहाँ रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में, तो डायरेक्ट लेबर भी कहाँ पर होनी चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में। ठीक है ना, तो फिर इन सबको उधर बांटना है, और नीचे बेसिस गिवन है। सर्विस डिपार्टमेंट्स SD1 सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को सर्विस देता है और बी को, इधर किसी को नहीं दे रहा। 2 और 3 को दे रहा है, नहीं। SD2 ए और बी को दे रहा है, 1 और 3 को दे रहा है। SD3 ए और बी को सर्विसेज दे रहा है, 1 और 2 को दे रहा है। इसका मतलब सपोर्ट डिपार्टमेंट, ये सिनेरियो, सपोर्ट डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो लो जी, अपना टेबल तो वही बनेगा, और वो टेबल चला आ रहा होगा, ऐसे ही है ना, तो वो जो चला आ रहा था टेबल, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है जी, इसमें मैं एफओएच डिस्ट्रीब्यूशन शीट बन रही होती है हमारी, तो एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट है, इसके अंदर हमने एफओएच के एक्सपेंसेस, कॉस्ट, यहाँ पर नाम लिखते होते हैं, ऐसे ही है, वो नाम लिख कर बांट कर वो सब कुछ हो चुका हुआ, टोटल एफओएच निकल चुके हैं। बहरहाल एफओएच एक्सपेंसेस का कॉलम आता है हमारा, उसके बाद हम क्या लिखते होते थे जी, बेसिस। ठीक है, बेसिस, फिर क्या आता है जी, टोटल, टोटल रुपीज इन थाउजेंड्स कर लें, रुपीज इन थाउजेंड्स। उसके बाद जी अब ढेर सारे डिपार्टमेंट हैं यार, मेरा दिल है ये कम से कम 2 सवाल तो आमने सामने हो ही जाएं, तो क्यों ना हम दूर से शुरू करें, यानी कि बोर्ड का परला पासा भी इस्तेमाल कर लें। पासा समझते हैं, पासा, वो पासा जो आप मारते हैं 7 बजे में आलो, वो वाला पासा जी। क्वेश्चन नंबर 16, एफओएच डिस्ट्रीब्यूशन शीट बन रही है जी। तो सबसे पहला कॉलम क्या होता है जी, एफओएच एक्सपेंसेस। ठीक है जी, उसके बाद बेस,
बेस पे हंसने की क्या ज़रूरत थी वैसे? वो ख़ास वजह मैनू भी दसो यार, मैं ज़रा हूँ पुराना हो गया हूँ, आजकल के ज़माने की बातों का नहीं पता लगता बंदे को, है ना? ऐसे ही सोचते होगे ना आप लोग? बस ठीक है, अच्छा है, अल्लाह आपके गुमान जैसा मुझे कर। उसके बाद जी टोटल रुपीज़ इन थाउजेंड्स कर लें। बहुत मसला है जी इस वक्त, बहुत टेंशन हो रही है जी। मसला क्या है जी? बोर्ड पे 2 सवाल करने ने आमने सामने, चैलेंज आ गया है जी, बड़ा चैलेंज आ गया जी मुझे। तो रुपीज़ इन थाउजेंड्स टोटल पहले लिख लें, और उसके बाद माशाल्लाह से ढेर सारे डिपार्टमेंट्स। क्या लगता है फिर कहने फिर नहीं पूरा होना है? देखो लो, कोई नहीं, बाद में कंजूसी कर लेंगे। हाँ जी, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? PDA, PDB, नहीं 2 हैं बस, शुक्र है। PDA और PDB 1000 में से उम्मीद है इतनी जगह पे हो जाएगा, बहरहाल फिर भी डर पे लगता है ना, सारी मेहनत करके फिर वन नोट पे जाना पड़े दूसरा सवाल दिखाने वास्ते। PDB और ये जनाब हमारे क्या हैं जी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। उसके बाद SD1, SD2, SD3, लड़ाई सारी अब किधर चल पड़ी है? सर्विस डिपार्टमेंट्स पे, वही ज़्यादा दे रहे हैं, उन्हीं की बेसिस आ रही हैं, और FOI तो डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, आपके सवाल में सिर्फ इतना भी आता है जो मैं आपको आज होमवर्क में दूंगा सवाल, इंशाल्लाह मंडे को फिर आपको आगे करवाऊंगा भी सही, वैसे तो आप कर भी लेंगे लेकिन टाइम ज़ाया करूंगा मंडे को इंशाल्लाह, फिर भी थोड़ा सा वो सवाल में आप देखोगे यहीं से ही शुरू किया हुआ है, लेकिन फुल फ्लैश सवालों में भी अब ये नज़र आने लग जाएंगे। सारा सवाल करने के बाद एंड पे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो इनमें से किसी एक तरीके से। तो SD1, फिर जी SD2 और SD3। काम तो ऐसे रोले चाहिए, लेकिन चलो अल्लाह चंगियाँ कर सी। सर्विस जी बेटा, हाँ जी बेटा कंपलसरी है। वैसे तो कोई स्टैंडर्ड लगता नहीं है ना बेटा जी, वैसे तो कॉस्ट पे कोई स्टैंडर्ड नहीं लगता, तो फिर जब एक बना लिया हमने, हमारी क्लास में बन गया, अब हमारे लिए ये कंपलसरी है। किसने पूछा? आपने? हाँ, कंपलसरी बनाना है, ठीक है। फ़ायदा होता है उससे, कई फ़ायदे होते हैं बल्कि उससे। तो अब खाम खा कब बनाना है कब नहीं बनाना ये सोच अपने दिमाग में क्यों डालते हैं? आपने एलोकेशन करनी है तब भी टोटल सामने हो, फिर कभी उसी टोटल को उठाकर आपने यूज़ करना होता है, वो टोटल भी वहीं से हो जाता है। तो कहीं पे करना है कहीं पे नहीं करना, उससे बेहतर एक कॉलम पक्का पक्का डाला हुआ, टाइम इतना को नहीं लगता उसमें। जब प्रैक्टिस में एक चीज़ होती है रूटीन में, तो ये सोचने के टाइम में बन जाएगा कि बनाऊँ इसमें या ना बनाऊँ, सवाल को देखते हो तो बना लेना है, ठीक है। तो आपके लिए क्या है? कंपलसरी, ठीक है। चलें जी शुरू करें काम। एडा मैं बरार, अच्छा FOH एक्सपेंसेस हैं 800, 1000, 200, 150 और 400 टोटल। FOH एक्सपेंसेस, टोटल FOH के एक्सपेंसेस जी कितने कितने? ये गिवन है, ठीक है। ये किस बेस पे आपने बांटे हैं जी? ये गिवन था, ठीक है जी। ये तो 800, 1000, 200, 150 और 400, तो यहाँ पे टोटल कर दो 2550। बस ये वाला टोटल चाहिए होता है, आगे कोई जरूरत नहीं। ये इसलिए ना बेटा, अगर वो मिसाल के पे कह दे कि FOH निकाल दो, सिंगल OAR भी निकालने कह देता है, तो ये टोटल पड़ा हमारे पास, यूज हो जाता है और ठीक है। चल अच्छा जी, अब ये तो आगे जनाब हमारे पास FOH के एक्सपेंसेस। अब मसला किनका है? मसला है इन सपोर्ट डिपार्टमेंट्स का, जिनको हमने A और B में बांटना है। क्या अच्छा सवाल में देखना है, सवाल में देखना है, तसल्ली से देखो, क्या कोई सर्विस डिपार्टमेंट किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है? नहीं दे रहा। तो वेरी वेरी सिंपल सिनेरियो, क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ एसडीज को पीडीज पर गिवन बेसिस पे बांट देंगे। कोई तरतीब की भी जरूरत नहीं है, कोई टेंशन की भी जरूरत नहीं है, जिस तरतीब में गिवन है यहां डेटा उसी तरतीब में शुरू हो जाओ। तो क्या करना है जी, अब हमने असल में हमने सेकेंडरी एलोकेशन करनी, बल्कि इससे बेहतर क्या लिखा करूं? एलोकेशन ऑफ एसडीज टू
जरा ये याद रहता है इस तरह से, ठीक है। तो एलोकेशन ऑफ एसडीज टू पीडीज, ये ना लिखिएगा पर्चे में, पूरा लिखिएगा अगर लिखना हो तो, सर्विस, या फिर एक जगह कहीं पे स्टार डाल के लिख लेना, सर्विस डिपार्टमेंट एसडी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पीडी, उसके बाद फिर पर्चे में यूज करी जाना। खैर है, स्टार्ट करते ही ना ऊपर लिख देना, ठीक है। चले, वैसे इतना फर्क इससे भी कोई नहीं पड़ता, खैर है, कोई मसला नहीं। उसने नॉर्मली खुद ही लिखा होता है इस तरह से सवाल में, तो वो भी काम चल जाता है। एनीवेज, सबसे पहले कौन है जी? SD1। SD1 देखो जरा, इधर देखो जरा, इधर देखो जरा, इधर पी ए और PD B 40 60 यही लिख लेना। यहां पर बेस में क्या लिखोगे? 40 60, बस, ठीक है। अब इधर देखो, कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट 200 यहां से निकालो, बोलो 80 और 120। ये इतना ही सिंपल काम है बेटा जितना नजर आ रहा है, ये इसीलिए तो आपको होमवर्क में दे दिया था। अच्छा, अगला भी सिंपल ही है। उसके बाद SD2 80 20, SD2 80 20, SD2 150 माइनस हो गया, और 120 और 30। नेक्स्ट SD3 50-50, वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी। SD3 यानी जगह जाया करती 50-50, 400 400, अच्छा इधर 200, 200 और 200। ये काम जब हम कर लेते हैं तो हमारे SDs जो हैं वो 0 हो जाते हैं, 0 0 और 0। ये यहां पे पहुंच गए। सवाल ठीक है, बस अब आगे क्या रहेगा? टोटल करें FOH और रेट निकाल दें। रेट सिर्फ यहां पे निकल रहे, ठीक है जी। जी बोले 500, 1200, अच्छा 1200। एक ने 1200 बोला, दूसरे ने 1200 बोला, मुझे मिक्स हो गया जी। 1350, ठीक है जी। आगे सब के सब 0, उनका तो OR निकालना भी नहीं था ना, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्या थी? कैलकुलेट कर दें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, और गिवन ही सिर्फ क्या है? डायरेक्ट लेबर आर। तो टोटल FOH आ गए। अब दोबारा से टोटल FOH कॉस्ट या एक्सपेंसेस, जो भी ऊपर एक्सपेंसेस लिखे, चलो खैर टोटल FOH कॉस्ट एक जैसे लिखे ना। आपको फॉर्मूला दिमाग में ना, बजटेड FOH की कॉस्ट ओवर बजटेड बेस, तो इसलिए मैंने कॉस्ट का लफ्ज लिखा, एक्सपेंस भी नहीं लिखा जी। टोटल आ गया, डिवाइड कर दें इसको बेस से, और बेस या यूं भी लिख सकते हैं डिवाइड बाय लेबर आवर्स, और ब्रैकेट में बेस। बेस लिखने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ लेबर आवर लिखे तो आपके लिए लिखता हूँ, याद रहे। डिवाइड बाय बेस, और बेस हमारी क्या है जी? डायरेक्ट लेबर आवर्स। ऐसे ही है जी। थाउजेंड्स में है तो बता दें, थाउजेंड में डाटा चल रहा है, रुपीज में 1000 चल रहा है ना हमारा। ओके, ऊपर लिख भी लीजिएगा। इधर देखें जी, 12,000 और 18,000। तो अब चूंकि रुपीज 1000 में है तो इसको भी 1000 में रखें। 12 और 18, आंसर क्या आ गया? 100। इधर देखो, OAR एक ही बार यहाँ पे लिख लिया करो, OAR रुपीज पर लेबर आवर। यहाँ पर सीधा भी लिख सकते हैं जी, 175। वो पहले यहाँ पर लिखता था मैं, ज़रा याद हो जाए ना, इसलिए यहीं पर लिखते थे रुपीज़ इतने पर लेबर आर पर मशीन आर। डिफरेंट आ जाए तो यहीं पे लिख लेना, ठीक है। तो ये जनाब हमारा 16वां सवाल। कोई मसला? अच्छा जी, अब आए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देखें। Assume all data is same as in question number 16, all that, except SDs provides services या support as follows. SD1 A और B को सिर्फ सपोर्ट दे रहा है, SG2 A और B को भी दे रहा है, और साथ 1 और 3 को भी दे रहा है, SD3 A को भी दे रहा है सर्विस, B को भी दे रहा है, और
अब जरा गौर फरमाएं, तो रेसिप्रोकल चेक कर लें। एक तो ये मसला हो गया कि कैटेगरी यहां से निकल गई है, ओनली टू पीडी से निकलकर पीडीज एज वेल एज अदर एसडीज पे हम पहुंच गए। अब देखना है नॉन रेसिप्रोकल है या रेसिप्रोकल नहीं, ये तो देखना पड़ेगा ना, ये तो देखना पड़ेगा। रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि अगर SD1 ने SD2 को सर्विस दी है तो वहां से सर्विस। अच्छा, इसको समझने का एक आसान तरीका भी है, देखो मैं बताता हूँ। छोड़ो सवाल को, दफा करो, है सवाल तो पढ़ लिया ना, दफा मारो उसको। अभी देखो इधर अपनी एग्जाम्पल बनाते हैं। जल्दी नहीं करनी, इस चीज में जल्दी नहीं करनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम सुकून से करें, ठीक है। मसलन मेरे हैं जनाब 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, PD1 और PD2, और 3 सर्विस डिपार्टमेंट, चलो 3 कर लो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं 3 और सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं 2, SDX और SDY। अभी समझ लेंगे, उसके बाद तो एक देखते ही शॉर्टकट, देखते ही नजर आ जाया करेगा, वो काम समझाने लगूं, लेकिन पहले समझ तो ले ना। देखते ही बता दिया करेंगे हाँ रेसिप्रोकल, ना नॉन रेसिप्रोकल, 1 मिनट में पता लगेगा, ठीक है। लेट्स सी। हम डेटा ऐसे गिवन था ना इस सवाल में, चलो जैसे दोनों तरह में बता दूंगा, दोनों तरह से डेटा बता दूंगा, यानी परसेंटेजेस जैसे सवाल में गिवन हो सकती हैं। अच्छा जी, अब सर्विस डिपार्टमेंट्स की लड़ाई है ना, सर्विस डिपार्टमेंट्स की। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स जो है ना जी, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को सर्विस दे रहा है 30%, 2 को दे रहा है 40%, कितना हो गया, 3 को दे रहा है 30%, बस, ठीक है। SDX जो है वो तो ये कर रहा था, SDY के बारे में बता रहा है जी कि वो 40% लेट से A को दे रहा है, 30% लेट से 2 को दे रहा है, 20% कितना रह गया 10, ये किसको दे रहा है सर्विसेज। इसका मतलब ये हुआ कि SDX को सर्विसेज तो दे रहा है ना, लेकिन बदले में X से सर्विसेज नहीं ले रहा। इसको कहते हैं नॉन रेसिप्रोकल। क्या कहते हैं जी, नॉन रेसिप्रोकल। यही डेटा ऐसे भी गिवन हो सकता है, यानी कि वो मतलब ये कोई मसला नहीं है, मतलब ऐसे बता रहा हूँ कि सवाल के अंदर ना डेटा यूं भी गिवन होता है और सवाल के अंदर डेटा वो पोर्ट्रेट लैंडस्केप का फर्क डाल देना तो आप परेशान हो जाते हैं, उससे परेशान नहीं होना, ठीक है। बड़ी सादा सी बात है। डेटा ऐसे भी हो सकता है कि यूं लिखा हो सर्विस डिपार्टमेंट, कोई और नाम दे देते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट 1, एग्जाम्पल भी एक और बन जाएगी, सर्विस डिपार्टमेंट 2, ये हमारे 2 SDs हो गए, ठीक है जी। अब इन्होंने सर्विस देनी है, ऐसे ही है। और PD1, PD2, PD, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स बनाए मैंने, PD3 और SD1 है, SD2 है। हाँ जी, अब इधर देखो डेटा कैसे गिवन है। डेटा गिवन है कि जी सर्विस, अब ये देखो इसकी बात हो रही है, इन्होंने सर्विस देनी होती है ना। अब देखना शुरू करो, सर्विस डिपार्टमेंट जो है 1 वो सर्विसेज दे रहा है प्रोडक्शन 1 को 30%, प्रोडक्शन 2 को भी 30% कर लो, प्रोडक्शन 3 को 25%, कितना रह गया 100 जो, सॉरी 1 और 2 जी, कितना रह गया 15। तो ये जनाब 15% सर्विसेज SD2 को भी दे रहा है। अब ये डेटा यूं गिवन है तो डेटा पढ़ना भी तो सीखे ना, समझ आ रही ना बात। देखो कौन सर्विसेज दे रहा है, SD। तो जब इस तरह डेटा गिवन होगा तो हम यूं पढ़ेंगे ना, SD ने सर्विस दी इसको, SDY ने सर्विस दी इसको। डेटा यूं भी दे सकता है, डेटा है ना, डेटा जैसे मर्जी दे दे। तो डेटा ऐसे दिया हुआ, अब यूं पढ़ेंगे, SD1 सर्विस दे रहा है, PD1 2 3 SD1 SD2। बात समझ आ रही है। दोनों तरह से डेटा गिवन हो सकता है, कोई मसला तो नहीं इस बात से हुआ, बता रहा हूं ना ताकि अभी देख लेना, दोनों तरह से डेटा तो गिवन होता है। अच्छा, अब SD2 साहब जो है 30% सर्विस PD1 को देता है, 40% जो है वो PD, ये नॉन रेसिप्रोकल चल रहा है ना, हाँ, और बस कितना रहेगा 30% जो है वो
इसका मतलब ये कौन सी सर्विसेज है? रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल है ना। अब समझ लगना लग गई है? और बोलो, ये नॉन रेसिप्रोकल है। क्या मतलब? SD1 SD2 को सर्विस दे तो रहा है, लेकिन SD2 से बदले में सर्विस ले नहीं रहा, तो ये क्या हो गया जी? नॉन रेसिप्रोकल। अच्छा, अब ये तो समझने की हद तक था ना, इतनी देर लगा के हमने समझा। ऐसे थोड़ी समझने में देर लगाएंगे हम पता क्या करेंगे, हम एक जुगाड़ रखेंगे अपने पास। वो जुगाड़ क्या है जी? जरा गौर फरमाएं, दोनों SDs का टोटल करें। इसका टोटल कितना आ रहा है? मतलब नंबर ऑफ सर्विसेज 3 और इधर 4, 3 निशानी है। रेसिप्रोकल अगर हुआ ना तो ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है? रेसिप्रोकल अगर होगा तो ये, अभी छोड़ें इसको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलें आगे। अच्छा सॉरी, आगे तो बाद में जाएंगे, पहले ये बताएं कि इसका तरीका वारदात क्या है इसको सॉल्व करने का। तो ये उसका तरीका इतना सिंपल है कि मैं आपको क्या बताऊं। यानी कि थोड़ा सा स्पाइस इधर आना है बस, वो भी 1 मिनट में, 1 मिनट तो ज़रा कम हो जाएगा, वो भी 15 मिनट में हम समझ लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे क्या करना है हमने, यहाँ पे हमें यूज़ करनी है स्टेप डाउन अप्रोच। क्या यूज़ करना है जी? अच्छा सर, नाम ही है बस, और कुछ नहीं है इसमें। स्टेप डाउन अप्रोच का मतलब क्या है? जो ज़्यादा सर्विसेज दे रहा है पहले उसको एलोकेट कर दो, और जो कम वाला है, यानी कि 3 सर्विस है तो तरतीब वार चलते जाओ, ठीक है? तो क्या करेंगे जी, यहाँ पर हम सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा तस्वीर के काबिल करेंगे, आप लोगों की तस्वीर के काबिल हम, ठीक है जी? अच्छा, तो हम क्या करेंगे जी? स्टेप डाउन अप्रोच इज फॉलोड, यानी सीक्वेंस इज फॉलोड। यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो करेंगे। क्या मतलब है जनाब? इसका मतलब क्या है? सीक्वेंस इज फॉलोड एंड स्टेप डाउन मेथड इज यूज्ड। अब ये क्या भला है? इसका मतलब क्या है जी? SDs प्रोवाइडिंग मोर सर्विसेज, SDs प्रोवाइडिंग मोर नहीं, SDs प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू लार्जर नंबर ऑफ PDs। यूं लिख लें, SDs प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू लार्जर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। सिर्फ PDs तो नहीं ना, ये तो SDs को भी दे रहे हैं ना। जो SD ज्यादा डिपार्टमेंट्स को सर्विसेज दे रहा है, larger number of departments should be allocated first, should be allocated first। allocated first का मतलब क्या है? should be allocated first, allocated first का मतलब क्या है? इससे पहले 0 करना है, ठीक है ना? अच्छा, समझ भी आ जाएगा, अभी देखेंगे तो। असल मसला क्या है, जब रेसिप्रोकल सर्विसेज होंगी तो जो ज़्यादा सर्विसेज दे रहा है तो सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस दे रहा होगा, तो इसके FO सर्विस डिपार्टमेंट जिसको सर्विस दे रहा है उसमें भी चले जाएंगे और ये 0 हो जाएगा। और फिर जब वो सर्विस डिपार्टमेंट आगे बढ़ेगा तो वो भी 0 हो जाएगा। देखते हैं, अभी सवाल में देखते हैं। सिंपल सी बात है, अगर नॉन रेसिप्रोकल सर्विसेज हो तो ये भी सिंपल है। बस ये होगा कि स्टेप डाउन अप्रोच फॉलो करनी है। जो ज़्यादा सर्विसेज, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, ज़्यादा नंबर ऑफ डिपार्टमेंट सर्विस दे रहा है उसको हम पहले एलोकेट करके 0 कर लेंगे, और दूसरे पे 3 है तो तीसरे को तीसरे पे। समझ आ गई? इसे पहले 0 करना है, ठीक है जी? तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 17 हम करने लगे, ठीक है? शुरू करें जी। नॉन रेसिप्रोकल में क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है जी। चलो, सेम वही सारा फॉर्मेट होना है, सेम टू सेम। ये नोट करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, ये भी आने दो, फिर एक ही बार पिक्चर खिंचवा देता हूँ। अगर ये ऐसे ना समझ में आ रही हुई पिक्चर सारी ऐसे भी दे दूंगा एक बार, तो फिर जो है वो अलग अलग भी करवा दूंगा, ठीक है?
फिलहाल तो सिर्फ ये ज़हन में आया हमारे कि हमने क्या करना है, स्टेप डाउन अप्रोच, ठीक है। अब अच्छा, आप ज़रा चेक भी करें, 3 SDs हैं। SD1 सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहा है, SD2 SD1 को सर्विस दे रहा है, लेकिन SD1 से सर्विस तो नहीं ना ले रहा, नहीं ना ले रहा। SD1 देखो, SD1 ऊपर SD1 पड़ा है, SD1 क्या SD2 को सर्विस दे रहा है? अच्छा, वैसे निशानी वो पूरी है, बराबर नहीं है, वो मैंने वैसे ही शॉर्टकट बताया, लेकिन समझ भी लो यहाँ से, ठीक है। तो SD2 A B को और SD1 को सर्विस दे रहा है, लेकिन बदले में SD2 SD1 से सर्विस, ऐसे ही है ना, आगे बढ़ो। SD3 A B 1 को सर्विस दे रहा है। अच्छा, SD3 SD1 को सर्विस दे रहा है, लेकिन SD3 SD1 से सर्विस ले नहीं रहा। फिर SD3 जो है वो SD3, बस SD3 तो SD3 को ना सर्विस दे सकता है, ये रह गया, सॉरी, चले खैर, ये रह गया था। SD2 SD3 को सर्विस दे रहा है, लेकिन गौर करें वापस सर्विस ले नहीं रहा। तो ये क्या है, ऐसे बनाया गया सवाल, ठीक है ना, कि नॉन रेसिप्रोकल ही बनेगा, यानी कोई डिपार्टमेंट ऐसा सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है जो सर्विस जिसको दे रहा है उससे वापस सर्विस ले रहा हो। तो ये कौन सी कहलाती है जी, नॉन रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इसका आसान सा हल है स्टेप डाउन अप्रोच। सबसे ज्यादा कौन है जी, सबसे ज्यादा कौन सर्विस दे रहा है? फिर SD3, फिर SD1। तो इसी तरतीब के अंदर हम ये काम कर लेंगे, ठीक है। देखो जी, सेम ही, अब तो सेम ही है, नीचे ना बना लें, क्या ख्याल है? हिम्मत करें ना, अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो यहाँ खुला खुला सवाल हो जाना नीचे। क्वेश्चन नंबर 17, दिल तो करता है हेडिंग भी वही यूज कर लूँ, तो खैर चलो, FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट वाली जो बात है ना, वो बस मैं खा गया हूँ, ठीक है। FOH के एक्सपेंसेस लिख लेंगे यहाँ पर, उसके बाद बेस आ जाएगी, फिर जी टोटल, अच्छा ज़रा नीचे ही जगह बच गई है ना, उसके बाद PDA PDB ये जनाब हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, बड़ा औखा करेगा फिर, हमें बात से पहले ही ले आइए। समझ आ रही है? आसान काम लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे शब दरमियान रब मेहरबान, वैसे ही वीकेंड दरमियान प्रैक्टिस करने से कॉन्सेप्ट भी मेहरबान। वैसे मुश्किल है नहीं, बस एंजॉय करेंगे आप इंशाल्लाह। अच्छा, मुश्किल लग रहा है जी। SD1, फिर SD2 और SD3, यही मुश्किल काम है, लकीर लाना मेरे वास्ते तो। और ये अभी पास पेपर, रीसेंट पास पेपर आपको मैंने होमवर्क में देना, आपने अश अश कर उठना है, और पर्चे में भी ये सवाल जब बच्चा देखता है अश अश ही करता है कि चलो यार शुक्र है एक सवाल तो है, ऐ तो हो जाएगा ना, बाकी तो पता नहीं, ऐसा टॉपिक ज़बरदस्त। और इस दफ़ा आ भी गया तो फिर अब ABC की बारी लग जानी है, यानी जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी करना है। बेटा ये ज़रूरी नहीं है, ये रिपीट भी होता रहता है। ABC फिर कभी कभी आता है, यानी कि एक अटैम्प्ट छोड़ दी फिर आ गया, 2 छोड़ दी फिर आ गया, ये तो ज़्यादा रेगुलरली आता है। और इसमें भी डिपार्टमेंटल और FOH ये ज़्यादा आता है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में देता है तो नॉर्मली ज़्यादातर वो यही काम करवा रहा था जो मैं आपको इस वक्त करवा रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल FOH गल्ला हो गई उन पर दसना पाए। टोटल FOH की कॉस्ट गिवन है, एलोकेट करके दी गई है, बस यही काम आप करके आ रहे होंगे सवालों में नॉर्मली। 2550 1000
150 और 400। आलू काटें दोबारा से, यानी सेकेंडरी एलोकेशन, एलोकेशन ऑफ एसडीज टू पीडीज। अब डिसाइड क्या हुआ है, नॉन रेसिप्रोकल सर्विसेज है। कैसे पता लगा है, देख लिया ध्यान से हमने वैसे तो, ठीक है, यही हमने ध्यान से देख लिया, और कैसे पता लगा, बाकी डेटा सेम था ना, ठीक है। तो SD1 AB को सर्विस दे रहा है और किसी से सर्विस नहीं ले रहा, SD2 AB 1 और 3 को सर्विस दे रहा है। अब मसला क्या है, SD2 अगर 1 और 3 को सर्विस दे रहा है तो चेक करो उनसे ले तो नहीं रहा सर्विस, तो ना तो SD1 SD2 को सर्विस दे रहा है, ना SD3 SD2 को सर्विस दे रहा है, यहाँ तक भी नॉन रेसिप्रोकल चल रहा है। तीसरा आया 3, A B और 1 को सर्विस दे रहा है, अब चेक करो 1 से सर्विस ले तो नहीं रहा, 1 से सर्विस ले भी नहीं रहा, तो नॉन रेसिप्रोकल। जो सर्विस डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है वापसी सर्विस ले नहीं रहा। तो बहुत सिंपल अप्रोच, स्टेप डाउन अप्रोच, जो ज्यादा सर्विसेज दे रहा है नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स उसको पहले एलोकेट कर दें, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर किसका आया जी, ये दोनों पे 1 कैसे लिख लिया मैंने, 1 2 और ये 3 था ना, सॉरी जी। तो SD2 अच्छा बच्चों, क्या बेस है, ये देखो ये बेस है, मतलब परसेंटेज है, ये देखो SD2 पे है 50 20 15 15, ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिख दें बस, 50 रेशो 20 रेशो 15 रेशो 15, ठीक है, सही है। बस अब आओ इधर, कितना है जी 1, ये 150 यहां से गया निकल। अब उसी रेशो के अंदर चारों में बांटना है, 75 30 23 कर लूं, 23 फिर इधर 22 कर लें, कोई नहीं ना, राउंड कर देना, अब क्या सही हो गया। अब हुआ क्या, ये 0 हो गया, ठीक है, लेकिन ये दोनों बढ़ गए हैं। अब जब इसकी बारी आएगी बांटने की तो 223 बटेगा, इसकी बारी आएगी तो 422 बटेगा। अब नंबर किसका है, SD, चेक कर लो SD3 का, क्योंकि ये अभी 3 डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहा है, तो SD3। आगे जो परसेंटेज है वो बता दीजिए जी, 40 40 और 20, कौन है जी, 2 है, 2 है, सॉरी 3 है। अच्छा अब 3 में क्या इकट्ठा हुआ पड़ा है, अब 400 नहीं रहा, 400, तो ये जनाब 422 यहां से निकल गया। अब यहां से निकल गया, कहां कहां जाना है बोलो, देख लो, चेक कर लो, PDA PDB, सॉरी PDA PDB और SD1, PDA 160, PDB और SD1, अच्छा बैलेंसिंग निकाला जी, कितना 169 दोनों। अच्छा चलो यहाँ पे बैलेंसिंग निकाल, मैं ये कह रहा हूँ कि तीसरा जो है ना, हमेशा क्या कर लिया करो, बैलेंसिंग निकाल लिया करो, एलोकेशन नहीं कर रहे ना, बांट ही रहे हैं ना, तो एक आने टके का फर्क नहीं कहीं से निकालना जी। 84 हो गया 0, ये भी हो गया, ये भी 0, रह कौन गया, SD1। अब इसमें कितना इकट्ठा हो चुका है, ये सारा 200 भी 23 भी और 84 भी। समझ आया कि क्यों सबसे पहले ज्यादा वाले कर रहे थे, ये मुश्किल काम है, तो एंजॉय करना है। मुश्किल काम लगा आपको, बहुत मुश्किल है, उफ 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 जी, जंगलों में निकल जाए फिर। 307, ये 307 निकाल दें, ये SD1 है और 40 60 में बांट दें दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को, 123 184, ठीक है जी। तो ये जनाब हमारे टोटल FOH आ गए, जिसमें ये हो गए 0, ठीक है जी। और कितना आ गया जी, ये 1167 1383, ओके। अब डिवाइड करना है इसको बेस
हमारी वही सेम सवाल चल रहा था ना असल में। तो बेस क्या है जी? डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो आंसर आएगा OAR रुपीज पर लेबर आवर। जी यहाँ पर क्या आएगा पहले बताओ? 12 और 18, तो 90.25। FY तो वही बटे ना, तो किधर थोड़ा सा अगर कम हो गया है तो दूसरे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है एलोकेशन की बेस बदलने से। ठीक है भाई, सही है। तो ये जनाब पहले वाला सवाल ऊपर नज़र आ रहा है आपको। तो इसमें सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट्स किसको सर्विसेज दे रहे हैं? प्रोडक्शन को नहीं, दूसरे में। अच्छा हाँ, उसमें। और इसमें सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन नॉन रेसिप्रोकल है। तो मुश्किल या आसान? यहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए वैसे तो, उम्मीद है। अच्छा, अब एक केस रह गया जी बस, और वो क्या है? इसकी भी एग्जांपल्स ऐसे ही बना लें। PD1 है, PD2 है, PD3 है, फिर SD1 है और SD2 है। डेटा दोनों तरह दे सकता है ना, मैंने इसीलिए ऐसे दोनों तरह से लिखा हुआ है आपके लिए। अच्छा जी, अब ले जी, SD1 दो हैं, SD1 है और SD2 है। अब हमने क्या करना है जी? रेसिप्रोकल सर्विसेज बनानी। तो SD1 सर्विसेज दे रहा है 20%, 50%, 70 हो गया, 18% और 2 को दे रहा है, कितना बच गया? 12%। फिर SD2 साहब आए। SD2 साहब जो है वो 30% PD1 को सर्विसेज दे रहा है, 35% कर लो PD2 को दे रहा है, 65 हो गया, 25% PD3 को दे रहा है, कितना बच गया? 10% SD1 को भी सर्विस दे रहा है। अब आ गया रेसिप्रोकल सर्विस। SD1 SD2 को सर्विस दे रहा है और SD2 SD1 को, SD1 ने SD2 को सर्विस दी, लेकिन देखो तो SD1 ने SD2 से सर्विस ले भी ली। अब इसकी निशानी क्या हुआ करेगी? नंबर ऑफ सर्विस जो परसेंटेज कितनी है, इधर भी 4, इधर भी 4, देखते ही पता लग जाएगा। ठीक है, चलो एक और तरह से डेटा दिया हो सकता है, ये नीचे मैंने लिखा था, यहाँ पर भी। तो और ये डेटा ऐसे भी हो सकता है, पर्चे में परेशान ना हो जाए कहीं। तो ठीक है, लिख कर रखो। बस वो मैं ज़रा बदल लेता हूँ ताकि मिक्स ना हो। SDX और SDY कर लें, ठीक है। लें जी, आज नहीं बच देसी। हाँ जी, अब सर्विस डिपार्टमेंट ऐसे सर्विसेज उसकी आ रही हैं। देखो SDX जो है वो 30% सर्विसेज दे रहा है PD1 को, 40% सर्विसेज दे रहा है PD2 को, 25 कर लो PD3, और बच गया इतना गया। चलो कुछ तो शुक्र है बच गया, मैं क्या नहीं तो मिटाना पैना। ठीक है, अच्छा उसके बाद 20% और इस पे कर लें 30%, कितना हो गया? 50 हो गया। कर लें इस पे 40%, अब कितना हो गया? 90 हो गया। यहाँ पे कर लें 10%।
नजर आ रहा है जी? एक तो SDX सर्विसेज दे रहा है SDY को, और देखो बदले में SDY SDX को भी सर्विसेज दे रहा है। तो रेसिप्रोकल, तो अगर रेसिप्रोकल सर्विसिंग हो तो क्या करना है? पहली बात, अब सीक्वेंस फॉलो नहीं हो सकता, ठीक है? तो सीक्वेंस इज नॉट फॉलोड। क्या करना है फिर ये तो बताता हूं अभी। सीक्वेंस इज नॉट फॉलोड, ठीक है जी। एंड कॉस्ट ऑफ SDs इज and costs of SDs are allocated using कोई सा एक मेथड, यूजिंग नवा काम पे आ गया जी। एक को कहते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और दूसरे को कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, यानी अलजबरा भी थोड़ा सा आ गया, लेकिन ये अलजबरा 5वीं 6वीं की मैथ वाला। अभी तक कोई मसला तो नहीं आया, वैसे सही बताना, अब चलो मजाक से हट, अभी तक जो पढ़ा है कोई मसला तो नहीं आया, ठीक है? ये सिंपल सा काम है, ठीक है, कोई मसला नहीं है इसको भी, लेकिन कोई मसला नहीं, समझेंगे आराम सुकून से, फिर होमवर्क में सवाल करेंगे। मंडे को भी मैंने यहीं से ही कहानी शुरू करनी है। मैंने आपको जो 3 4 5 सवाल छोटे छोटे वाले देने हैं ना, उन सवालों में से शायद आधे मैं फिर करवाऊँ, तो मेरी तसल्ली इस पर तभी होगी, ठीक है? लेकिन तसल्ली से समझते रहें, मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट बहुत है। असल में मुफ्त के नंबर है ना, मुफ्त के नंबर कौन छोड़ता है? हम क्यों छोड़े मुफ्त के नंबर? तो एक मेथड का नाम है जी रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्या मतलब? ये नाम से कहता है, देखा ना, रिक्वायरमेंट कल पढ़ाई थी, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा मशहूर यही है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसके लिए हम इंशाल्लाह अभी क्वेश्चन नंबर 18 का 1 करेंगे और दूसरे के लिए नहीं, एक ही सवाल दोनों तरह से करके देखेंगे। तो क्वेश्चन 18 का 1 अभी करवाने लगा हूं आपको। मेरा दिल है कि यहीं पे ही करते हैं 1 नोट पे, ताकि चारों ही सामने हों, 4 ही ऑप्शन आए ना। पहला सर्विस देता ही सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को है, वो क्वेश्चन 16 पर लिखा होगा। फिर सर्विसेज देता है लेकिन लेता नहीं, नॉन रेसिप्रोकल, तो 17 आ गया, तो दूसरा सवाल उधर आ गया, ठीक है? जगह तो उधर भी है, चलो देख लेते हैं। एकदम मुझे ख्याल आया, पहले इधर कर रहे थे ना, अच्छा जी। और दूसरे मेथड को कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, जिसको आप अलजेब्रिक मेथड भी कहते हैं। ये आसान है, समझ आ जाए एक बार तो, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, करी जाओ, असल में साइमल्टेनियस है ना, एक को 0 करेंगे वो दूसरे को सर्विस दे देगा, जब दूसरे की बारी आएगी वो पहले को सर्विस दे देगा, पहले की बारी आएगी फिर दूसरे को सर्विस दे देगा, दूसरे की बारी। तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में ना 3 4 5 स्टेप्स में जाके काम होना है, ठीक है? लेकिन साइमल्टेनियस इक्वेशन में जब वो 2 इक्वेशन x + y वो वाली बना लेंगे, तो आप एक स्टेप में ऐसे करके काम हो जाना है। लेकिन जब समझ आ जाएगी तो अलजबरिक आसान, वरना इस वक्त तक सबसे मुश्किल अलजबरिक ही होगी, क्योंकि बाकी तो सीधा सीधा है। पहले में क्या किया हमने, गिवन बेसिस पर बांट दिया, दूसरे में सीक्वेंस को फॉलो किया, तीसरे में मसला शुरू हो गया, ठीक है? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ नहीं करना, बार बार करी जाना, यहाँ पे 3 4 स्टेप में जाके वो राउंड डाउन होकर 0 हो जाएगा, ठीक है? देखते हैं अभी, ठीक है? तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को अलजेब्रिक मेथड भी कहते हैं, अलजेब्रिक। फिर आ गया अलजबरा, तू अलजेब्रिक मेथड, बहुत तंग किया तूने मैट्रिक से पहले हमें, फिर आ गया तू, क्यूएम में भी आया था थोड़ा सा, फिर आ गया तू। हाँ जी, तो ये जनाब आपका और अलजेब्रिक मेथड, अलग अलग नाम लिखें। इसके लिए हम यही क्वेश्चन 18 का 2 कर लें, ठीक है जी? चलो, अब वेरी आसान, नो मुश्किल एट ऑल। सवाल को जरा देखें। अच्छा, मैं तो कहता हूं, देखो जरा चेक करो पहले क्वेश्चन 18 को जरा चेक करते हैं।
जरा डेटा दोनों तरह से, इसीलिए मैं बताता रहा था कि दोनों तरह से हो सकता है डेटा, ठीक है। अजमेर कोई जल्दी नहीं, मैंने सिर्फ ये कि सवाल कराया, देखो अभी तक 16 17 तो उसी के साथ ही था, चलो 18 में करा देते हैं, लेकिन काम बहुत है, बहुत 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 अहम है। देखो अब डेटा कैसे गिवन है, सर्विस डिपार्टमेंट्स ऊपर लिख दिए, यानी मैंने दो तरह से डेटा दिया था ना, जैसे भी आ जाए, तो इस तरह वाला डेटा गिवन है, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए को सर्विस दे रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी को दे रहा है, और सर्विस डिपार्टमेंट वाई को भी सर्विस दे रहा है। और वाई साहब जो हैं वो ए और बी डिपार्टमेंट प्रोडक्शन को भी सर्विस दे रहे हैं, और इधर भी 3 इधर भी 3, तो रेसिप्रोकल हो गया। अब दो ही तरीके हैं, खामोश हो तो जो दिल करे, बल्कि जब मैं सिखा लूंगा ना तो मंडे वाले दिन एक और सवाल करा लूंगा, शायद आज तो थोड़ा सा फंस रहा होगा, संडे लगाओगे बेहतर भी हो जाएगा, मंडे को मैं फिर एक आधा सवाल उसको अलजबरे का कराऊंगा, तो उसके बाद पर्चे तक जब आप जा रहे होंगे ना, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो फिर खामोशी केस में आप हमेशा ही अलजबरे की तरफ जाया करेंगे, क्योंकि उसमें ऐसे काम हो जाना है। लेकिन फिलहाल ज़्यादा आसान आपको कौन सा लगेगा, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। शुरू करते हैं जी काम, बल्कि मैं तो कहता हूँ ज़रा टेबल बनाओ जल्दी से, वहीं पे बन जाएगा इंशाल्लाह, जल्दी करो, मुझे काम याद आ गया छोटा सा, जल्दी करो। क्या करना है, मैंने क्या बोला पहले, अब कोई जरूरत नहीं, पहले एक्स को बांटो, अब एक्स को बांटोगे तो वो वाई को भेज देगा, वाई को जब बांटने लगोगे तो वो एक्स में फिर भेज देगा। सर्विस जो दे रहे हैं, परसेंटेज नहीं करें, ट्राई तो करो, फॉर्मेट तो बनाओ। एक मिनट में दे दो, जल्दी जल्दी जल्दी, ये नहायत आसान, नहायत आसान, नहायत आसान है। असगर नहीं आया दोबारा ना, रुस गया है ना, रुस गया है, चलो मैं उधर ही भेज देता हूँ। भाई ये वाला जो है ना, देखिएगा ज़रा, सॉल्यूशन लास्ट टाइम दिया था, FA1 का कॉपी करके रख दीजिए। अच्छा जी, ज़रा कोशिश करें ना, अगर हम, मुझे लगता है कि वहीं पे ही हम, उम्मीद तो बड़ी है कि पूरा कर लेंगे हम, बस ये मैक्सिमम है कि मुझे वर्किंग जो है ना, वो अलजबरे वाली वर्किंग, शायद उसके लिए जगह ज़रा तंग पड़ जाए। वैसे तो सवाल छोटा हो गया ना, 2 PDs 2 SDs, ठीक है। ये देखें, ये अभी बाहर निकल आया, ये देखो, हद होगी यार। चलो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर FH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट हम बना रहे हैं जी, उसी तरह से। तो FOH की एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद जी बेस लिख लेंगे, बेस, फिर जनाब टोटल, क्या लगता है हो जाएगा पूरा, थोड़ा कंजूसी से करेंगे तो, है ना। रुपीज इन थाउजेंड है डेटा। उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 हैं, कौन कौन से, ए और बी। अब ये पास पेपर का सवाल है, ऐसे क्या, चलो अब ये ना कहना बहुत पुराना है, अभी मैं आपको सबसे रीसेंट सवाल जो नोट्स के अंदर मौजूद है वो होमवर्क में दूंगा, आपको उसमें और इसमें कोई फर्क ही नजर आएगा। तो ये कोई बात नहीं थी भाई, कॉन्सेप्ट तो वही रहना है ना, कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट जो चेंज नहीं हुआ अभी तक, ठीक है जी। PD A और PD B, रोड़ा पै गया जो, थोड़ा जा तंगी हो रही है।
यहाँ से कंजूसी करते हुए आना पड़ेगा। टोटल रुपीज इन थाउजेंड्स, क्या लगता है यहाँ पे आ जाएगा रुपीज? अच्छा, आपको तो सही लगता होता है यार वैसे। पीडी पीडी ए पीडी बी, मैनू वेख लैन दो डाटा के। हाँ हाँ आ जाएगा इंशाल्लाह। पीडी बी, उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट्स कितने हैं जी? 2, SD X और SD। लो जी एंड ते जगह खुली खुली हो जाती एकदम, बंदा कंजूसी करके आया ना जो। और SD Y। ले जी, कोशिश की है सिर्फ ये कि आपके सामने ये इकट्ठे ही आ जाएं सारे, अल्लाह करे आ जाए, आ जाए। ले जी मेरे बच्चों, अगेन ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंसेस बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स। तो वही वाली बात, प्राइमरी एलोकेशन हो चुकी, वहीं पे लाकर, पास पेपर का सवाल है, वहीं पे लाके खड़ा कर दिया उसने। ठीक है, तो 500, 400, 100 और 60 टोटल FOH की कॉस्ट 500, 400, 100 और 60। मैं टेबल का फॉर्मेट नहीं बदल रहा, हालांकि टोटल की जरूरत मुझे नहीं है, पर खाली खाली छोड़ दो इसे, छोड़ना, तरतीब नहीं बदल रहा मैं। ठीक है, अच्छा चलो बाहर अब बताओ जी। 1060 टोटल है, चलो लिख देने में क्या हर्ज। उसके बाद हमने क्या करना है जी? एलोकेशन ऑफ SDs टू PDs की जगह मेरे पास नहीं बची तो मैंने नहीं लिखा। अब ये कौन सा सवाल पार्ट चल रहा है जी? ए भी था 1, तो 1 कर रहा हूं जी मैं 1। तो 1 के अंदर 18 के 1 के अंदर यूज करना है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब नाम से ही जाहिर है, नाम ही काफी है, किसी भी तरह से शुरू हो जाओ। किधर शुरू करना है? X से। X से 50, 30, 20 लिखोगे, बांट दोगे एक बार, फिर Y 40, 50, 10। तो वो जीरो नहीं हो रहा होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को सरस दे रहे हैं ना। जिसको जीरो करेंगे वो एक बार जीरो होगा, जब दूसरे को जीरो करने लगेंगे तो वो पहले को फिर फेंक देगा कुछ डेटा। लेकिन इसको 3-4 दफा में जाके डेटा ऐसे होता है, इसको हमने बिल्कुल जीरो तो होता नहीं है, लेकिन हम राउंड डाउन कर देते हैं चौथे स्टेप, 5वें स्टेप तक जाके मैक्सिमम। ठीक है, जहां पे राउंड डाउन हो सके। तो सबसे पहले जी SD X लिया आपने, बोलो 50, 30, 20, ये लिख दिया यहाँ पे 50, 30, 20। अब इधर देखो X में कितना पड़ा है? 100 निकाला यहां से, ये देखो 50, 30, 20। ठीक हो गया। अब एक बार तो ये जीरो हो गया, लेकिन जब हमने SD Y को देखा 40, 50, 10, ये बार एक बार देखकर लिखना पड़ा 40, उसके बाद बार बार यहीं से देखी जाएंगे। अब यहां पे कितना हो चुका है इकट्ठा? 80 को यहां से निकाला, 40, 20, 50 और 10। अब मुसीबत फिर 8 इधर आ गया। ये बात समझ आई? अब फिर क्या करें? रिपीट करें डिस्ट्रीब्यूशन, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। मुश्किल बात है ना, बहुत मुश्किल बात है, वो मसला फीसो कोरस है, नाम ही बता रहा है क्या करना है। तो 8 को क्या करने हैं अब X में 8 आ गया, तो फिर SDX को डिस्ट्रीब्यूट करो 50, 30, 20। बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम जी। 8 गया जी, 4 और 2 करो ना, और ये भी फिर 2 कर दो, कोई बात नहीं, राउंड कर ही रहे हो तो। ठीक है, अब ये 2 फिर इधर आ गया, जा यार। लो जी, अब ये SDY साहब है, ठीक है, 40, 50, 10। हाँ जी बताओ,
0.8 को 1 कर दो, 1 कर दो, इसको 0 करो ना, अब राउंड डाउन कोई मसला नहीं, हो गया, बस ऐसे ही करना है। सही है। मैंने यहाँ पे देखो क्या किया था, 1.6 को 2 किया था ना, बढ़ा दिया था, तूने राउंड अप राउंड डाउन थाउजेंड्स के अंदर कर दिया है मैंने। ओके, तो ये नॉर्मली चौथे नहीं तो 5वें स्टेप पे जाके छोटी सी फिगर रह जाती है, राउंडिंग कर देते हैं हम, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इसको कहते हैं। अब क्या हुआ है जी, कहते पता नहीं, मुझे आवाज आ गई, आपको नहीं पता क्या हुआ है, शरारत कर दे, मैंने तो कुड़ियां जुगता आज मेरी क्लास में जी। अच्छा चलो जी, अल्लाह दी मर्जी, मेरी अपनी किस्मत। लो जी, घर पे अम्मा पापा भी ऐसे ही कहते हैं, इधर आप भी ऐसे ही कहते हैं, हम किधर जाएं, हड्डी अपनी किस्मत। अच्छा जी, लो जी, टोटल FOH की कॉस्ट आ गई कितनी, 587 473। रिक्वायरमेंट क्या है जी, ले एलोकेट करना था सर्विस, बस अब कोई बेस ही नहीं है और ना उसने OAR मांगा हुआ है, तो बस उसने यहीं तक ही हमें सवाल को, हाँ अगर अब आगे चलता तो क्या कहता, OAR निकाल दो, OAR निकालने के लिए फिर कोई ना कोई मुनासिब बेस कहता, तो वो बेस डिवाइड करते और यहाँ पे OAR भी आ जाता। सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन को सर्विस दे रहे, गिवन। अच्छा देखो ना, यहाँ पे जरा कंजूसी से किया होता तो ये खुला खुला हो जाता, पहले नहीं ना ध्यान रखते, फजूल खर्चियां करते हैं, बाद में फिर महीने के एंड पे सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसे, ठीक है। हम भी जब ये स्टूडेंट लाइफ होते थे तो कुछ बच्चे 5-6 तारीख को खाली हो जाते थे, बड़े कोई जो कस के हाथ रखने वाले थे 15 को भी खाली होते थे, हैं जी। तो शुरू में जरा ध्यान से चलते तो ये दिन ना देखना पड़ता ना। क्वेश्चन नंबर 18 का 2 करने लगे हैं जी। मैं फटाफट अंग्रेजियां सारी लिख लूं। FOH के एक्सपेंसेस, असी भी तुसी सी भाई, ये तो कोई बात नहीं ना, कोई बंदा डायरेक्ट इतने तो कोई नहीं आ जाता। हम भी पैसे इकट्ठे करके पेट्रोल डाला करते थे बाइक में। क्या हमारे भी फ्लैट पे एक मैनेजर होता था, हर चीज़ का बिल जो है वो डालता था, जो कुछ भी कर लो महीने के एंड पे वो ही पड़ा होता था बीच में, है ना। होना भी ऐसे ही चाहिए, वो अकाउंटेंट जो होता है ना। तुमने फ्लैट पे 2 सांस ज़्यादा लिए थे, चलो जी चलो कोई बात। लो जी बच्चों, टोटल अच्छा रह क्या गया, सिर्फ यार अलजबरा रह गया। अलजबरा मैं मैथ का उस्ताद थोड़ी हूँ यार, जाके उस्ताद मैथ वाले से पढ़ लो यार, क्योंकि आप लोगों को ना, मैं आपको एक बात बताऊं, किसी को बताओगे तो नहीं, आपने ना ये साइमल्टेनियस इक्वेशन भी पढ़ी हुई है QM में, लेकिन जाहिर है मैं ये तो नहीं कहूँगा पढ़ी हुई है बस घर पे कर लेना, करवाना पड़ेगा मुझे तो। लेकिन ईज है, ईज मतलब की हुई चीज़ दोबारा करना आसानी है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये कतन नहीं है कि आप बोझ ले जाएं और कहें ओए समझ ना आई तो सर ने तो कहना है तुम पढ़ के आए नहीं हो तो बस मैंने और नहीं पढ़ा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, आज ये ट्राई मारेंगे, कल ट्राई मारेंगे, परसों तक तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह। बस सैंसी तरीका है, सैंसी सैंसी। लो जी हमारे आ गए जी मिस्टर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट। सवाल सेम ही है। सवाल के नंबर कितने हैं? 13 नंबर का है ना। ये चीज़ ना आती हो तो 13 नंबर मुश्किल, आती हो तो 13 नंबर आसान। 13 नंबर तो 13 ही होने, ठीक है। यहाँ तक भी सेम चलना है जी। टोटल FOH कॉस्ट जो कि असल में ये गिवन है ना, बेसिस गिवन है, ये उसने करके दिया हुआ है काम,
लेकिन अच्छे सवाल ऐसे भी होंगे बड़े बड़े जिनमें ये काम यहाँ तक पहुँचा के फिर आगे ये भी करना पड़ेगा, फुल पैकेज, ज़रा बड़ा सवाल होगा फिर वो। अच्छा जी, ये छोड़ें अब क्या करने लगे हैं। इससे पीछे हमने ये जो काम किया इसमें कोई मसला है तो बताएं। समरी बन गई है। समरी एलोकेशन एसडीज की जब करनी होती है तो पहली सिचुएशन, एसडीज सिर्फ पीडीज को सर्विसेज दे रहे हैं, तो जो बेसिस गिवन हो उसी पर एलोकेट कर दे। 3-4 सवाल हमने किए भी थे, वो 3 सवाल टोटल, ठीक है, इस समय। फिर अगर एसडीज दूसरे एसडीज को सर्विसेज तो दे रहे हैं लेकिन वापस सर्विसेज ले नहीं रहे, नॉन रेसिप्रोकल सर्विसेज हैं, तो उस सूरत में क्या करेंगे, सीक्वेंस फॉलो कर लेंगे, स्टेप डाउन अप्रोच फॉलो करेंगे। जो ज़्यादा सर्विसेज दे रहे हैं उनको पहले और बिल तरतीब चलते जाएंगे, कहानी ख़त्म। मसला थोड़ा सा पैदा होता है जब एसडीज एक दूसरे को सर्विसेज का लेन देन कर रहे होते हैं, रेसिप्रोकल सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो उस सूरत के अंदर एक मेथड कौन सा है, रिपीटेड। ये भी कोई बड़ी साइंस नहीं निकली, ठीक है, वो भी ठीक था, ओके। दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। ये ना मैं 2 बार करवाता हूँ, 2 बार यानी एक बार इधर करवाता हूँ समझा के, फिर दोबारा करता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। चले आ जाए। देखें जी, मामला कुछ ऐसे चल रहा है। एसडी का नाम क्या है, एक्स वाई, और एसडी वाई, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा जी, इक्वेशन बनने लगी। इक्वेशन ये कितना है, 500 था और 400, 100 और 60, ठीक है। अच्छा, अब बड़े ध्यान से देखना है आपने, इक्वेशन बनने लगी है। मैं इक्वेशन बनाने लगा हूं कि वो कह रहा है कि x जो है ना, x वो y को 20% सर्विसेज दे रहा है, या यूं कह लें y x को 10% सर्विसेज दे रहा है। बात समझिएगा, अगर मैं x पहले ले लेता हूं, x पहले है ना, ठीक है। तो x के अंदर इसके अपने FOH पड़े, ठीक है, और इसके पास आएंगे 10% ऑफ y भी। ये समझ आ रही है कि y ने भी इस 60 में से कितने परसेंट x को सर्विसेज दी हैं, बोलो 10%, यानी 0.1 y। इसका मतलब x के FOH कितने पड़े होंगे टोटल, 100 प्लस 0.1 ऑफ y। इक्वेशन बन गई। अच्छा, एक और इक्वेशन बनाते हैं, मैं अलग अलग इक्वेशन बना के सिखाता हूं, बल्कि दूसरी इक्वेशन आप बनाते हैं, कोई बात नहीं, मैंने इसीलिए पहले यहां पे कर रहा हूं, फिर दोबारा वहां पे करूंगा, उसके बाद फिर आपको छुट्टी दूंगा, फिर घर पे आप ये बार बार करेंगे, फिर मंडे को फिर करेंगे, आ ही जाएगा समझ। वैसे इतना मुश्किल है नहीं, है आसान, मैं रोड़ा बहुत पाया है बस। y की इक्वेशन कोई बंदा पहले बनाना चाहे तो क्या कहेगा, y के पास y के टोटल FOH कितने हैं, 60 तो इसके हो गए अपने, और x ने भी 20% अपनी सर्विसेज का किसको दिया है, y को। x ने 20% सर्विसेज किसको दी हैं, y को। तो इसका मतलब y के पास 60 प्लस ये 0.2 ऑफ x भी पड़ा होगा, ठीक है, 0.2 x भी होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई इधर से, ये भी प्लस ही था यार, वो मैंने प्लस बस बोल दिया था, लिखा नहीं था ये। तो 2 इक्वेशन बन गई जी हमारी। 100 x की इक्वेशन क्या है जी, 100 x के टोटल FOH कितने हैं देखा जाए तो 100 प्लस 0.1 ऑफ y, और y के 60 प्लस 0.2 ऑफ x। किसी को ये बात समझ ना आई हो तो प्लीज हाथ खड़ा करें, पूछ लें, क्योंकि इसके बाद कुछ है नहीं। डरा दिया मुझे आपने ऐसे कर, कोई ऐसे यार यूं ही खुजली क्यों करने लगे, कुछ खुजली करने लग जाते हैं, कुछ ना ऐसे किया करें, शरारतें करते हैं मेरे साथ। हाँ जी, समझ आई ये बात। अब 2 इक्वेशंस बन गई, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं जी, इक्वेशंस बनाएंगे। तो x इज इक्वल टू, बोलो 100
प्लस 0.1 y, और दूसरी इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, स्टेप 1 हम क्या करते हैं जी, इक्वेशंस बनाते हैं। तो इक्वेशन 1 x की, फिर y, बोलो y 60। अजय ये नोट कोई ना करे क्योंकि ये मैंने छुपाना है और फिर मैंने कहना जरा ट्राई करो जल्दी से, बस यही तो काम है, सवाल तो खत्म है बस। ठीक है, 60 प्लस 0.2 ऑफ x, ये बन गई, ये x है x, ठीक है, बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ कुछ याद आया, ऐसी इक्वेशंस बनाया करते थे। दूसरे स्टेप नहीं याद आया, दूसरे स्टेप में क्या कर दो, किसी एक को दूसरे की वैल्यू में, x को y में या y को x में पुट कर दो। क्या करना है, y को x पहले पड़ा, y को x में पुट, तो x इज इक्वल टू 100 प्लस 0.1 इंटू 60 प्लस 0.2x। यार एक तो 8वीं 9वीं याद आ गई, दूसरा थोड़ी शायद क्यूएम में भी ये था ना, क्यूएम में लीनियर इक्वेशन थी ना, ये इक्वेशन नहीं थी, ये चॉइस में छोड़ दी थी। बहरहाल चॉइस किसी जिंदगी में ना भी पढ़ा हो ना तो इतना सादा काम है कि उसको भी समझ आ रही होगी। ठीक है, लो जी आप सॉल्व कर लेते हैं, x को सॉल्व करें जी। x इज इक्वल टू 100। अच्छा ये कैलकुलेटर पे हो जाता है, लेकिन मैं पहले सिखा रहा हूं पर्चे, इसीलिए तो कह रहा हूं इतना आसान है कि बस इक्वेशन बनाएंगे, पर्चे में फड़का के रख देंगे इसको कैलकुलेटर पे ही। ठीक है ना, टाइम बचता है, रिपीटेड इस टाइम लग रहा है। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो पहला दिन है, आराम आराम से कर रहे हैं जी। 100 प्लस क्या बना, 0.1 इंटू 6 आ गया, 6 प्लस 0.1 इंटू 0.2 कितना बना, 0.02x। ठीक है, ये मैंने क्या किया कैलकुलेटर पे करके देखो, 0.1 इंटू 60 प्लस 0.1 इंटू 0.2, सही है। अब इस तरफ आ जाएगा x, उधर x माइनस 0.02x इज इक्वल टू 106। यहां पे क्या बच गया, 0.98x इज इक्वल टू 106। यहां पे बच गया x, और यहां पे 106 डिवाइडेड बाय 0.98, तो आंसर क्या आ गया x का, 108। सही है। अब ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकल सकता है, भाई किसी को ना समझ आया हो तो प्लीज बताएं। अच्छा उसके बाद क्या कर लें जी, तीसरा स्टेप क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में अब इस 108 को पुट कर दो इक्वेशन में, x निकला है ना तो y वाली इक्वेशन में पुट कर दो, सेकंड इक्वेशन में। अच्छा वो चीजें याद आ रही हैं, अब खुद बोलने लग गए हैं वो सेकंड इक्वेशन में, हालांकि मैंने y बोला। 60 प्लस 0.2 इंटू 108 इज इक्वल टू 82 ही कर दो ना यार। ठीक है, सही है। लो जी, ये वो फिगर्स हैं कि अगर आप इनको एलोकेट करेंगे तो 100% एलोकेशन हो जाएगी, एक ही स्टेप में हो जाएगी, आपको मशक्कत ना उठाना पड़ेगी। ठीक है, सही हो गया। चलें जी, अब जरा चेक कर लें, इसको जरा दोबारा भी कर लेते हैं, लेकिन ये है आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशन या आपका अलजबड़ा, अलजबड़ा, आलू काटेड एसडीज निकालने हैं ना, 2 स्टेप्स में इन्होंने बट जाना है, तीसरी लाइन छोड़ दी टोटल के लिए, और ये जगह मैं वर्किंग के लिए फारिग कर जी। तो वर्किंग 1, स्टेप 1 क्या है, 2 इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 1, ये देखो x की इक्वेशन बना रहे हैं, तो x के पास अपने 100 रुपए के FOH हैं, फिर देख रहे हैं एक दफा दोबारा देखें तो समझ नहीं आई तो, और y ने x को कितनी सर्विसेज दी हैं, y ने x को, यही सवाल है ना, नहीं ये है, y ने x को 10% सर्विसेज दी हैं, तो इसका मतलब 10% ऑफ x भी इसी के पास है।
और 10% ऑफ y भी इसी के पास। दूसरी इक्वेशन, बल्कि ऐसे लिख रहे थे ना, वैसे ही लिख रहे हैं, ये नवी शय 1 2 हो गया जी। इक्वेशन नंबर 1 ये बन गई। इक्वेशन 2, y के अपने FOH हैं 60 और 20% x का भी इसमें शामिल हो रहा है, सर्विसेज वो भी दे रहा है। ठीक हो गया, स्टेप 1 इज ओवर। ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में क्या कर लें जी? स्टेप 2 में क्या कर लें? पुटिंग, क्या कहता है, y इन x, पुटिंग y इन इक्वेशन 1, तो x इज इक्वल टू 100 प्लस 0.1 इंटू 60 प्लस 0.2 ऑफ x। अब मेरा मशवरा, सीख लिया ना आपने वहां पे डिटेल वाली वर्किंग, यहां पर क्या कर दो, डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर निकालो। क्या आंसर आया? 10, ये परिचय में करना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, स्टेप 2 में क्या हो गया, x की वैल्यू निकल आई, कितनी जी? 108। ठीक हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद अब क्या करें जी? अब ये x निकल आया है। स्टेप 3 में क्या कर लें? स्टेप 3 क्या किया है? स्टेप 3 में क्या किया है? पुटिंग x की वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है y इज इक्वल टू 60, दूर वालों को नजर ना आए तो 60 प्लस 0.2 इंटू 108 विच इज इक्वल टू 82। अब सुकून से आओ और ये फिगर्स कर दो एलोकेट। रेशो क्या है ये तो देखो, रेशो ये मैं बताता हूं। पहले किसको बांटना चाहोगे? x को 50 30 20, ऐसा ही है 50 30 20। अब इधर देखो, एस डी x को आपने बांटना है 50 30। अब इधर देखना जरा, x में पड़ा कितना है? 100। पड़ा कितना है? 100। लेकिन आपने कितना निकाल देना है यहां से? लेट इट बी। सर 100 में से 108 कैसे निकालो तो सही, 1 मिनट, कुछ नहीं होता। अब इस 108 को आप बांटो, करो करो, 108 माइनस करो, 54 32 20। अब यहां पर -8 आ रहा है, आने दो कोई बात नहीं। ये कितना हो गया? 82। बोलो। अब इसी 82 को ही तो बांटना था। मैंने इसको नहीं देखना, मैंने इसको देखना है। कितना y कितना बांटना है मैंने, वो है ही 82, इत्तेफाक से सामने नजर भी आ रहा है। तो 82 का क्या कर दो, एलोकेट करो। ये कौन है जी? एस डी वाई। क्या है जी इसका? 40 50 और 10। हाँ जी, 82 का 40 33 41 पॉजिटिव 8 का तो खत्म कहानी, होगी कहानी खत्म। और बोलो, बोलते भी नहीं हुन, बोलती बंद होगी। इतना आसान काम है, बोलती बंद हो गई है। अंगुष्ठ बदंदा रह गए हैं। कि अंगुष्ठ बदंदा का मतलब पता है? उंगलियां दांतों में दबा ली हैं। इतना आसान काम, अंगुष्ठ बदंदा इसको कहते हैं, ठीक है। हाँ, दंद 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 जो ਤੁਹਾਡੇ निकलते रहते ने, काम समझ आ जाते, ना समझ आए थे गायब हो जाते ने, वो वाले दंद दंदा जी। बेटा सेम ही होना है। एक ही चीज को करने के दो तरीके हों तो उसका आंसर सेम ही हुआ करता है जी। 473 0 लो जी, मुश्किल लगा काम? क्लास का टाइम कब खत्म होना था? नहीं बताओ मुझे, अभी 1 मिनट रहता है ना, होमवर्क भी तो 1 मिनट ऊपर हो गया। अच्छा चले, सुने 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 सुने, FOH
कि डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाना सीखी, प्राइमरी एलोकेशन उस टेबल के हिसाब से हर डिपार्टमेंट बांटा। अगर सर्विस डिपार्टमेंट है तो उनको भी क्या करना होता है, प्रोडक्शन में फेंकना होता है। सिचुएशन 1, प्रोडक्शन को ही सिर्फ सर्विस दे रहे हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स, तो गिवन बेसिस बांट दो। सिचुएशन 2, सर्विसेज डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन वापस जो सर्विस दे रहा है वापस सर्विस नहीं ले रहा, नॉन रेसिप्रोकल, तो स्टेप डाउन अप्रोच। फिर अगर रेसिप्रोकल है तो फिर 2 मेथड्स, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, अब आइए होमवर्क की तरफ, फिर जाइए घरों की तरफ। भाई देखो 2 दिन है, परेशान नहीं होना, और सवाल छोटे छोटे हैं लेकिन करना जरूर है। 19, 20 मैं नहीं पढ़ रहा, 21 मैं पढ़ ही नहीं रहा, 19, 20 वैसे पढ़ ले थोड़ा सा। देखो अलजेब्रिक मेथड से करो, वो कह रहा है। फिर 20वें सवाल में कहता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से करो, 21 दोनों से करो, एजफा छोड़ो, जायका छोड़ो, ये मैं यहां से करवाऊंगा ना, अभी मैंने करवाने 22, 23, 24, 25, 26 छोड़ दें, मैं कह रहा हूं छोड़ दें, 27 छोड़ दें। असल प्रोडक्ट वाइज एफओएच है ना, वो भी निकालना सिखाना है। ठीक है, ठहर जाओ बस। 29 होमवर्क, अगर इसमें कोई माफी देने वाली बात आ जाए तो माफी दे देना, ठीक है ना, हो सकता है ना कुछ चीज ऊपर नीचे हो ही जाती है। ठीक है, 29 फैसल वाला भी आप कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं करवा रहा। 31 छोटा सवाल, देखो सर्विस डिपार्टमेंट को बांटना है और यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, छोटे छोटे सवाल, रीसेंट सवाल, और 32। ठीक है, तो कौन कौन से सवाल होमवर्क में आ गए? ये आखिरी था, सारे नहीं आए, बड़े बड़े सवाल मैंने छोड़ दिए हैं बीच में, खुद कराऊंगा। अब सुनो इधर, 32वां है, 32 निकल गई आपकी, 31वां है, उसके बाद 29वां, 29, 31, 32, ये एंड वालों में से बस यही है, 29, 31, 32, और शुरू वालों में से कौन से हैं? 19, 20, 21, तो टोटल बना 19, 20, 21, 29। ये बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, ये एक सवाल 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा आपके, सुनो मेरी बात, लेकिन कोशिश ये करना, ये जितने सवाल हो गए इनको अगर एक सीटिंग में कर जाओगे तो जितना एफओएच का चैप्टर हुआ है वो काबू में आ जाएगा। अब अगले हफ्ते एफओएच का टिका के टेस्ट मैंने ले लेना है, ठीक है, अगले हफ्ते टेस्ट शुरू है फिर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। करो जरा ऑन, ये भाई एंड पे तस्वीर ये भी खींच लें, ये एंड पे सब कुछ ऑनलाइन वालों के लिए भी तस्वीर आ जाए, लें जी, ठीक है जी, अब बंद कर दें, अल्लाह हाफिज।